जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं कि हम एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं प्रभु जी आपके वचन में, आपके संगति में। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रत्येक जन जो इस वक्त प्रभु जी मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, जो प्रभु जी आपके सहभागिता में शामिल होने के लिए प्रभु जी फिर से अपना कीमती समय देकर प्रभु जी इस वचन के लिए प्रभु जी एकत्रित हुए हैं लॉर्ड। हम विनती करते हैं हर एक जन को आप नाम बनाम आशीषित करेंगे लॉर्ड, और प्रभु जी हर एक की जरूरत के मुताबिक आज का वचन प्रभु जी स्वर्ग से आए लॉर्ड। और प्रभु जी हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करने के कदम दीजिए। गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट दैट आर ओबीडिएंट टू आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपका वचन दो धारी तलवार की तरह आपके लोगों के जीवनों में कार्य करे लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप हर एक के साथ, हर एक के अंदर मौजूद हैं प्रभु जी। धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी, सारी डिस्ट्रैक्शन, सारी डिस्टर्बेंसेस दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी ये वचन हमारे जीवनों में कार्य करने पाए प्रभु जी। हम खाली सुनने वाले नहीं लेकिन करने वाले बन सके प्रभु जी। यस लॉर्ड। सारी अदर में आपको दे दें, आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए। सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। और परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको एकत्रित किया है, परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, प्रभु का धन्यवाद हो। और जब मैं मनन कर रहा था कि कौन सा वचन मैं बांटूं आप सबके बीच में, और प्रभु की दया से एक वचन मुझ तक पहुंचा कि बहुत सारे हम जो लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, हम जो हैं हम वचन के बारे में सुनते हैं, कि बाइबल के बारे में सुनते हैं, और बाइबल की जो फुल फॉर्म है, मैंने पहले कई बार जिन्होंने मुझे सुना मैंने बताया ये बात, कई अलग अलग जगहों पर बाइबल की जो फुल फॉर्म कही जाती है, बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लीविंग फॉर इटर्निटी, और बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लीविंग फॉर इटर्नल लाइफ, वो घोषणाएं की हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके हम मनन कर सकें और हम आगे बढ़ सकें प्रभु की महिमा के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि वचन अगर हमारे पास है, अगर परमेश्वर का वचन जो बाइबल है हमारे पास है, उसे हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे हम फ़ायदा उठा सकें जी, कैसे हम प्रभु की महिमा के लिए उस वचन में आगे बढ़ सकें। तो आज का जो वचन का जो मनन का विषय है वो यही है कि हाउ टू यूज़ और हाउ टू बेनिफिट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन से हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, प्रभु के वचन से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जब हम वचन में पढ़ते हैं, तो हो सकता है आपके घर में किसी ने आपको नया नियम दिया हो सकता है किसी ने आपको बाइबल दी हो सकता है किसी ने आपको परमेश्वर के वचन आपको बताया हो, लेकिन आपने कभी ध्यान ना दिया हो, एक किनारे पर बाइबल पढ़ी हो सकता है आप संडे को चर्च भी जाते हैं, हो सकता है आप टीवी पर प्रभु का प्रोग्राम भी देखते हैं, लेकिन आप उस वचन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं जी जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप जो है परमेश्वर के वचन के मुताबिक, वी मस्ट रीड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को पढ़ना आवश्यक है। वी मस्ट रीड द वर्ड ऑफ गॉड। अगर हम प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते हैं तो कुछ भी कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है जी। एक हैबिट कल्टीवेट करनी पड़ती है प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो बुक्स पढ़ते हैं, वो नॉवेल्स पढ़ते हैं, वो दुनिया भर का ज्ञान हासिल करते हैं, इतिहास का ज्ञान कईयों को शौक होता है हासिल करने का, कईयों को होता है प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसको हमें हासिल करना है, कईयों को न्यूज़ का बहुत शौक होता है कि न्यूज़ हमें देखनी है, ये न्यूज़ के बारे में हमें पढ़ना है, या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम वचन नहीं पढ़ते हैं तो हम दुनिया का सारा ज्ञान हासिल कर लें, उसका कोई फायदा नहीं है। तो वी मस्ट रीड द वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे। अगर हम पढ़ेंगे 2 तिमोथी 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा है, स्टडी टू शो योर सेल्फ अप्रूव्ड ऑन टू गॉड। स्टडी टू शो योर सेल्फ अप्रूव्ड ऑन टू गॉड। हम किसी के लिए बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल परमेश्वर के लिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को जान सकें। एक प्रचारक ने बहुत अच्छा कहा है कि हम बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते कि हम बाइबल को जान सकें, हम बाइबल इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने परमेश्वर को जान सकें। बाइबल इज अ मैनुअल टू नो आवर गॉड। बाइबल इज अ मैनुअल, है ना जी। और हम प्रतिदिन हम जब वचन पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर को नज़दीकी से जानते हैं। हम जब वचन को पढ़ते हैं, पुराना नियम, नया नियम, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। ब्रदर बिली ग्राहम जी ने कहा था, द वेरी प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग द बाइबल विल हैव अ प्यूरिफाइंग
effect upon your mind and heart. Let nothing take place of this daily exercise. जब हम वचन पढ़ते हैं, जब प्रतिदिन वचन पढ़ते हैं, तो उसका शुद्धता का असर आता है हमारे मन में, हमारे हृदय में, और कोई बात उसकी जगह नहीं ले हमारे लाइफ में, कोई भी बात उसकी जगह न ले हमारी लाइफ में। हालेलुया। हालेलुया। थियोडर रूजवेल्ट, फेमस पर्सनैलिटी वर्ल्ड के, उन्होंने कहा थरो नॉलेज ऑफ द बाइबल इज वर्थ मोर देन अ कॉलेज एजुकेशन। थरो नॉलेज ऑफ बाइबल इज वर्थ मोर देन कॉलेज एजुकेशन। एक व्यक्ति कॉलेज में पढ़ता है, कई साल लगाता है, उससे बढ़कर है, कई गुना बढ़कर है अगर बाइबल का ज्ञान उसके पास है तो। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन से प्यार करने लगे। फॉल इन लव विद द वर्ड ऑफ गॉड, फॉल इन लव विद द वर्ड ऑफ गॉड। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, हमें ऐसा नहीं है कि अब जैसे मैं आपके सामने वचन प्रचार कर रहा हूं, तो वचन जब मुझे प्रचार करना है तो मैं बाइबल खोलने लग जाऊं और फिर मुझे होश नहीं है कि बाइबल पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है मुझे। कई लोग सिर्फ रोज भजन संहिता 91 पढ़ के बाइबल रख देते हैं जी, कई लोग सिर्फ भजन संहिता 23 पढ़ कर रख देते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है, जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि परमेश्वर के बारे में जान रहे हैं और प्रभु हमसे बातचीत करते हैं उस वचन के द्वारा। गॉड स्टार्ट्स स्पीकिंग टू अस, इसलिए हम लिविंग वर्ड कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो वचन मैं तुमसे बोलता हूं, the words that I speak unto you are spirit and they are life। वो जीवन है और वो आत्मा है। तो शारीरिक मनुष्य जो होता है वो समझ नहीं सकता आत्मा की बातें, प्रभु ने कहा। और इसलिए जरूरी है कि अगर हमें समझना है प्रभु को, तो हमें हैबिट कल्टीवेट करनी पड़ेगी परमेश्वर के वचन को अपने आप में मनन करना, अपने लिए मनन करना। प्रभु को जानने के लिए हमें पढ़ना है उसे। हालेलुया। रीड द वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे, है ना जी। आपको लगता है कि बहुत बिजी हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें, चाहे 5-10 मिनट से शुरू करें, और उसके बाद धीरे धीरे आपका कल्टीवेट होने लगेगा टाइम, फिर आपको आदत पड़ जाएगी। हम इतनी चीज़ों में हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन वचन पढ़ने का कई बार हमें टाइम नहीं लगता। पढ़ते हैं लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं जी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन का पालन करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। और अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें वो वचन भी याद नहीं आएंगे। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, वो वचन मेमोरी में नहीं आएंगे जब हमें ज़रूरत होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, पवित्र आत्मा तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा, मेरी बातें याद दिलाएगा। क्योंकि वो सुन रहे थे प्रभु यीशु मसीह को, इसलिए उन्होंने बातें कही। लेकिन अगर हम पढ़ते ही नहीं है तो कैसे होगा जी। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, चाहे एक स्टूडेंट हो स्कूल में, कॉलेज में, चाहे वो परमेश्वर का बच्चा हो। बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने मैनुअल दिया है। और कई लोग कहते हैं प्रभु हमसे बातचीत नहीं करते हैं। आप बाइबल पढ़ना शुरू करिए, वो सबसे पहला तरीका है प्रभु के बातचीत करने का आपसे और मेरे से। दैट इज द वेरी फर्स्ट मैकेनिज्म वे, दैट इज द वेरी फर्स्ट वे गॉड इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ टू अस, दैट इज द वेरी फर्स्ट वे गॉड स्पीक्स टू अस। वो सबसे पहला तरीका है जिससे प्रभु अपने आप को दर्शाते हैं हमारे जीवन में, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और उसके बाद अपनी वास्तविकता प्रकट करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं और हमसे बातचीत करना शुरू करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो अगर आप प्रभु को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले वचन को जानना शुरू करें। और जानेंगे कैसे? जब पढ़ना शुरू करेंगे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए आराधनालय में, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 और 19 में, उनको पुस्तक पकड़ाई गई और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि उसने मेरा अभिषेक किया है। और उन्होंने कहा ये वचन जो है, उन्होंने जब 18वीं और 19वीं जब आप पूरी पढ़ेंगे, उन्होंने यशाया नबी की पुस्तक 61वें अध्याय से पढ़ा था। पहली 3 आयतें जो यशाया में लिखी हुई है, पहली 2 आयतें सॉरी, तो परमेश्वर ने उसमें से कुछ पाठ पढ़ा था और प्रभु ने कहा ये वचन आज पूरा हुआ। तो परमेश्वर ने पढ़ा वो वचन, प्रभु को पता था। यही हम पढ़ते हैं 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह वचन में परिपूर्ण थे, निपुण थे, और कोई सदूकी फरीसी, उनके कोई शास्त्री जो लोग थे मंदिर में भी जो रहते थे, वो सवाल जवाब नहीं कर सकते थे प्रभु के साथ। क्यों? क्योंकि लॉर्ड जीसस हैड दिस हैबिट ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। इसलिए उन्होंने सबसे पहले प्रचार आरंभ करने से पहले वचन पढ़ा सबकी प्रेजेंस में। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात जरूरी है, वचन का अगर हमें फायदा उठाना है तो अगला स्टेप क्या है? मनन करना। अब पहला पढ़ते हैं, बिना पढ़े हुए आप मनन नहीं कर सकते। जो चीज आप पढ़ेंगे, जिस चीज का आप अध्ययन करना चाहते हैं,
उसको पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको पहले आपको जानना पड़ेगा। तो जब आप पढ़ना शुरू करते हैं फिर आप उस पर मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो यहोशू 1:8 में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ और आउट ऑफ योर माउथ। आपकी जबान में से पुस्तक कभी आपके चित्त में से ना हटे, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली जबान है, आउट ऑफ योर माउथ लिखा हुआ है। तो जो यहूदी लोग हैं, मैंने पिछले हफ्ते बताया था, वो दिन रात वचन को बोलते हैं, अपने आप से बोलते हैं। वो हम आगे देखेंगे वो क्या यूज करना है उसे। और उसमें लिखा है शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ योर माउथ। दूसरा स्टेप लिखा है बट यू शैल मेडिटेट देयर इन डे एंड नाइट, दिन और रात। ऐसा नहीं है खाली एक बार। हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने आज बाइबल पढ़ ली, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का जो तरीका है वो कह रहे हैं दिन रात इस पर मनन करो। मनन करो, ध्यान से ये बात गौर करने वाली है। मनन करने की बात है, दिन रात पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। मनन करने का मतलब क्या है, जब आपने अगर एक बार पढ़ भी लिया और अगर आप भूल जाते हैं उसे, तो उस वचन पे दोबारा जाइए और फिर मनन करिए उसी दिन। अगर आपने दिन में पढ़ा है और आप भूल गए, रात को फिर उसी वचन पे आप मनन करें, ताकि वो आपके जहन में उतर आए। क्योंकि वचन पर मनन नहीं किया, वचन का प्रकाशन अगर हासिल करना है तो बिना मनन के नहीं होगा जी। जब आप मनन करेंगे तो प्रकाशन उतरना शुरू होता है और मन का नवीनीकरण शुरू हो जाएगा। The renewal of mind will take place only when we meditate upon the word of God, when we ponder upon the word of God. जब मेडिटेट वर्ड अगर आप पढ़ेंगे हिब्रू में, वहां पर मटर वर्ड यूज किया गया है। जैसे जुगाली गाय करती है, जैसे कैटल जो है वो जुगाली करते हैं, वैसे हिराने को कहा गया है हमारा जो मुंह जो है, हम अच्छी तरह उसे डाइजेस्ट करें, उस वर्ड को अच्छी तरह वो हमारे जहन में बैठ जाए, अच्छी तरह वो हमारे अंदर धर जाए और वो कार्य करने लगे प्रभु की महिमा के लिए। वो समाना जरूरी है हमारे अंदर। इसलिए वो इज़ीकियल भविष्यवक्ता कहते हैं आंतड़ियों में इस वचन को भर लो। तो जब आप मनन करेंगे, लॉर्ड एक्सप्लेन इट टू मी लॉर्ड, कि आप प्रभु मुझे क्या बताना चाह रहे हैं इस वचन के द्वारा, मेरे जीवन में क्या है प्रभु जी ऐसी बात जो आपको पसंद नहीं है। आप मेरे से सबसे पहले बातचीत करें। हम कई बार वचन को पढ़ते हैं, हमें लगता है ये वचन उसके लिए होगा, ये वचन किसी और के लिए होगा, ये वचन पक्का ये प्रभु मुझे उसके लिए दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये वचन हमें मिला है तो प्रभु हमें कुछ वर्ड देना चाह रहे हैं। प्रभु कुछ ना कुछ वर्ड हमें देना चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ में कोई ऐसी बात है, हो सकता है हमें सही लग रही हो लेकिन प्रभु को ना सही लग रही हो, और हो सकता है वो सही बात आपको भी लग रही है और प्रभु को भी लग रही है, लेकिन प्रभु आपको एक नए स्तर का प्रकाशन दे रहे हैं ताकि आपकी उन्नति होने पाए और आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाओ प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो उसमें लिखा है बट यू शैल मेडिटेट अपॉन इट डे एंड नाइट। आप मनन करिए। अगर आज आपने मत्ती की पुस्तक पढ़ी है, अगर आपने चौथा या पांचवा अध्याय पढ़ा है और अगर आप भूल चुके हैं क्या लिखा है, तो आप दोबारा से पढ़िए, तिबारा से पढ़िए और आप उसमें देखिए कि उसमें वचन क्या कहना चाह रहे हैं आपसे और मेरे से। अगर प्रभु कह रहे हैं कि चिंता मत करो खाने पीने की, मत्ती 6 अध्याय में, या प्रार्थना के बारे में कह रहे हैं, तो दोबारा एक एक लाइन पर गौर फरमाएं कि उसमें कोई ऐसा शब्द जो आप मिस कर रहे हैं, और वही वर्ड आपसे बातचीत करने लगेगा प्रभु की महिमा के लिए। और यकीन जानिएगा वो अध्याय दोबारा पढ़ेंगे आप तो आपको कुछ ना कुछ बातें ऐसी नई मिलेंगी। उसी वक्त उसी दिन परमेश्वर आपको उसी अध्याय में से कुछ ना कुछ नया बताएंगे जिससे आपकी उन्नति होगी प्रभु की महिमा के लिए। आज बहुत सारे मसीह लोग बाइबल पढ़ते हैं जी। कई लोग सुबह 2-2, 3-3 बजे उठ के या पूरी पूरी रात बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन वो आगे आत्मिक उन्नति में नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि वो एक पुस्तक के समान पढ़ रहे हैं। तो वो उसमें हमारा जो धर्म कर्म या रीति रिवाज की तरह हम उसे पढ़ने लग जाते हैं और हमें लगता है अगर हमने बाइबल नहीं पढ़ी तो हमारे अंदर गिल्ट आ जाता है फिर। लेकिन एक्चुअल में हम इसलिए पढ़ रहे हैं बाइबल क्योंकि हमारा संबंध अपने पिता के साथ है और हम अपने जो स्वर्गीय पिता हैं उनको हम और जानना चाह रहे हैं। हम उनकी आवाज को सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु हमसे बातचीत करें और प्रभु हमारे अंदर की त्रुटियां जो हैं वो निकालें, प्रभु हमें करेक्ट करें और परमेश्वर हमें सुधारें, अपने स्वरूप और समानता में ढालें और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर इतना समा जाए। आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनको वचन के साथ कंपेयर किया गया, और जब हम जितना वचन पढ़ेंगे उतना हम उसके तरह बनना शुरू हो जाएंगे, उसके स्वरूप में बनना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। तो मनन करना बहुत जरूरी है। और उसमें लिखा है दिन रात, याद रखिएगा। दिन रात का मतलब ये नहीं कि आप शाम को ना पढ़े, लेकिन बहुत जरूरी है जब आपको मौका मिले तो आप वचन को पढ़ेंगे। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अकेले में बैठकर पढ़ेंगे और आप देखिएगा कि परमेश्वर कैसे अनुग्रह देंगे। जब आप
एजरा की पुस्तक पढ़ते हैं, उसके 7वें अध्याय उसकी 10वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एजरा के बारे में बहुत अच्छी बात लिखी है। उसमें लिखा हुआ है, फॉर एजरा हैड सेट हिज हार्ट टू स्टडी द लॉ ऑफ द लॉर्ड। एजरा ने दिल में ठानी कि मुझे प्रभु के वचन पे मनन करना एंड टू डू इट, और उसे करना है मुझे पूरा। मनन करूंगा मैं पूरे हृदय से और उसके बाद फिर उसे करूंगा भी मैं, और फिर आगे लिखा सिखाऊंगा भी मैं। हालेलुया। तो उसने खाली ये नहीं कि वचन, उसने किसी कारण से बस सेल्फिश रीजन से कुछ मांगना था इसलिए उसने पढ़ना शुरू किया। भजन संहिता 119 के 11 में लिखा हुआ है, आई हैव थॉट मच अबाउट योर वर्ड और आई हैव पॉन्डर्ड मच अबाउट योर वर्ड्स। मैंने प्रभु बहुत मनन किया है आपके वचनों के बारे में। और फिर क्या लिखा है, स्टोर्ड देम इन माय हार्ट, मैंने उन्हें दिल में बसा लिया। एक स्टोर हाउस है आपके हृदय में। बहुत बार ऐसा होता है, जो कोई गलती करता है हम उसकी बुराइयां अपने दिल में छुपा के रखते हैं, है ना जी। कई बार हम किसी को माफ नहीं कर पाते हैं, किसी के जलन होती है, किसी के प्रति द्वेष होता है हमारे हृदय में, वो हम नहीं भूल पाते नहीं। लेकिन हम वचन कितना है हमारे हृदय में स्टोर होता है जी, प्रतिदिन जो हम पढ़ रहे हैं, है ना जी। तो उसमें लिखा हुआ है, स्टोर्ड देम इन माय हार्ट सो दैट दे वुड होल्ड मी बैक फ्रॉम सिन, ताकि वो मुझे पाप में जाने से रोकें। अगर पाप में जाने से रुकना है, प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है, वचन को हृदय में समा लीजिए। जब वचन अंदर होगा वो आपको खुद ब खुद, वो एक डोर की तरह काम करेगा, वो एक जैसे पतंग का जो मांझा होता है उसकी तरह काम करेगा, और वो खुद ब खुद खींच लेगा अपनी तरफ। आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो वचन ही आपकी धार्मिकता बन जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। वो वचन आपको गाइड करेगा, वो आपके पाँव के लिए दीपक और आपके मार्ग के लिए ज्योति ठहरेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज बहुत जरूरी है कि हम वचन की अहमियत को जानें। कोलोसी 3:16 में लिखा है, लेट द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल इन योर हार्ट्स रिचली विद ऑल विजडम। प्रभु की सारी बुद्धि के तहत वो जो वचन है आपके हृदयों में वास करे। और जब आप दूसरों से बात करें तो कैसे बात करें, हिम्स में, वर्शिप में, गीतों के द्वारा बातचीत करें। और वो पहली शताब्दी की कलीसिया में था, वो भविष्यवाणी के द्वारा बातचीत करते थे, प्रकाशन के द्वारा, ज्ञान के वचन के द्वारा। पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय में भी 6 आयत से आगे आप पढ़ सकते हैं। संत पौलुस कलीसिया के तौर तरीके यही बताते हैं, जब आपस में मिला तो कैसी बातें किया करो, गप्पे मारने के लिए नहीं, लेकिन उन्नति की बातें लेकर, वचन को लेकर, ताकि लोग जो है आपको कहें फर्क व्यक्ति, आपकी शक्ल से पता लग जाएगा कि आप फर्क है प्रभु की महिमा के लिए, जब वचन आपके अंदर समाएगा। हालेलुया। फिर मैं बार बार बता रहा हूं, वचन ही प्रभु यीशु मसीह है, वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। वचन, जब आपको यह प्रकाशन होगा कि वचन ही प्रभु यीशु मसीह है, तो आपका सोचना, समझना, उठना, बैठना, विचार करना सब बदल जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। मैं आपके सामने 1-2 आयतें पढ़ना चाहूंगा जो हम भजन संहिता 19 में हम देखते हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है, यहोवा की व्यवस्था। 19 का 7 से 11 में पढ़ रहा हूँ। यहोवा की व्यवस्था, यह यहोवा का वचन खरा है, वह प्राण को बहाल कर देता है, कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। हम साधारण मूर्ख लोग थे, लेकिन प्रभु का वचन ने ही हमें बुद्धिमान बनाया। प्रभु की चालाकी की बात नहीं हो रही, बुद्धिमानी की बात हो रही है। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। अगर आप वाकई वचन से प्यार करेंगे ना जी, तो जब जब आप वचन पढ़ेंगे आप आनंद से भर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा जबरदस्ती आपको वचन पढ़ना पड़ रहा। जो प्यार करेंगे प्रभु के वचन से, तो उसके उपदेश जो हैं वो आनंद से भर देंगे आपको। आपको ऐसा नहीं लगेगा आपका समय बर्बाद हो रहा है। हालेलुया। यहोवा की आज्ञा निर्मल है। आज्ञा हमें कैसे पता लगी? जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन को मनन करते हैं। उसके बाद लिखा है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। आंखों में अगर हमें रोशनी चाहिए, इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि भविष्यवक्ता मूसा को परमेश्वर ने कहा कि वो पट्टियों पर लिख दो वचन और अपने घरों में लगा दो, द्वार पर लगा दो। यही परमेश्वर ने इब्राहिम के बारे में कहा। हमने पिछले हफ्ते पढ़ा उत्पत्ति 18वें अध्याय में। ये अपनी संतान को वचन सिखाए गए, यानी वाली पीढ़ी को वचन सिखाए गए। हालेलुया। वे आंखों में ज्योति ले आती हैं। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चेताया जाता है। अगर किसी को आपको चेताना है, गलत तरीके में नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं, हम आगे देखेंगे वचन में,
उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपकी आंखें शुद्धता की ओर जाती हैं, परमेश्वर आपको और मुझे चिताते हैं, प्रभु का भय हमारे अंदर आता है, प्रभु की बुद्धि हमारे अंदर आती है, और परमेश्वर के नियम हमें मालूम होते हैं, परमेश्वर की विश्वास योग्यता और प्रभु के बड़े बड़े जो चिन्ह चमत्कार हैं वो हमारे जीवन में प्रकट होना शुरू होते हैं। हालेलुया। तो वचन की अहमियत हमें समझनी बहुत जरूरी है कि हमें क्यों मनन करना है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो 15:4, उसमें लिखा हुआ है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन। For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures we might have hope. अगर आशा हमारे अंदर उत्पन्न होती है तो परमेश्वर का जो इंकरेजमेंट है, परमेश्वर की जो इंस्ट्रक्शन है, परमेश्वर का जो पेशेंस है, वो हमारे अंदर उत्पन्न होता है। कैसे होता है? प्रभु के वचन के द्वारा। उसमें लिखे, ये बातें लिखी इसलिए गई है। प्रभु चाहते तो बोलकर छोड़ सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं थी। प्रभु ने आदम से बात की, प्रभु ने मूसा से बात की, इब्राहिम से बात की, वो लिखने की आवश्यकता नहीं थी। प्रभु ने आपसे और मेरे से इतना प्रेम किया। मैंने पहले बताया, पृथ्वी की रचना से पहले, नींव रखने से पहले परमेश्वर के जहन में आप और मैं थे। इसलिए प्रभु ने वचन को लिखवा दिया ताकि आज भी आप और मैं उसे पढ़ सकें, उसे बांट सकें लोगों के साथ प्रभु की महिमा के लिए। उस वचन के पढ़ने से आपको और मुझे इंकरेजमेंट मिलता है। उस वचन को पढ़ने से हमारे अंदर आशा उत्पन्न होती है। उस वचन को पढ़ने से हमारे टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे होते हैं प्रभु की महिमा के लिए। वचन को पढ़ने और मनन करने से ही हम प्रभु की इच्छा को जान पाते हैं। वचन को पढ़ने और मनन करने से हमारी आत्मा जागृत होती है। वचन को पढ़ने और मनन करने से ही हमारे दुनियावी जो तौर तरीके हैं वो बदल जाते हैं और हम प्रभु के प्रति पवित्रता में चलना शुरू करते हैं। वचन के पढ़ने और मनन करने से ही हम वो वचन की सामर्थ को पहचान पाते हैं जो जिससे परमेश्वर ने सृष्टि को रचा। हम पढ़ते हैं ये बात इब्रानियों 11:3 में और इब्रानियों 1:3 में कि कैसे परमेश्वर ने वचन के द्वारा इस सृष्टि को रचा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम अहमियत जाने वचन को पढ़ना और उसको मनन करना। तीसरी बात, यहोशू में अगर आप पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, बट यू शैल मेडिटेट देयर इन डे एंड नाइट एंड ऑल्सो दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल दैट इज रिटन देयरइन। तीसरा स्टेप जो है, पहले पढ़ना, दूसरा मनन करना, तीसरा ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। आज अगर हम विश्वासी लोग अगर वचन की प्रकटीकरण में चलना चाहते हैं, वचन की सामर्थ को देखना चाहते हैं, उसके प्रकटीकरण में चलना चाहते हैं, इन अदर वर्ड्स, इफ वी वांट टू सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्ड और आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, देन वी मस्ट डू इट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। वी मस्ट डू व्हाट इज रिटन, वी मस्ट बी ओबीडिएंट टू द वर्ड ऑफ गॉड। पढ़ के मनन करके हम बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे तो कुछ नहीं होगा। मैं बहुत अच्छा प्रचार कर सकता हूं, लेकिन अगर वचन के मुताबिक नहीं चल रहा हूं, हम सब सिद्ध नहीं है। हम हो सकता है बहुत सारी बातों में चूक जाए। वचन में लिखा हुआ है, धर्मी जन 7 बार गिरेगा, इसका मतलब वाक्य में गिरेगा, तो भी परमेश्वर उसे उठाएंगे। लेकिन बहुत जरूरी है कि अगर हम विश्वास करते हैं फिलिपियों 2:8-10 के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह मृत्यु तक आज्ञाकारी ठहरे, तो पवित्र आत्मा की सहायता हमारे साथ भी मौजूद है जो हमें आज्ञाकारी बनाने में सक्षम है, क्योंकि हमारे याजक प्रभु यीशु मसीह दाएं हाथ पर परमेश्वर पिता के हमारे लिए विनती कर रहे हैं। वो हमारी सहायता करते हैं ताकि वो 1 कोरिन्थियों 10:13 के मुताबिक जब परीक्षा है तो उसके बीच में से मार्ग निकालने में वो सक्षम है, ताकि हमारे अंदर जो अनाज्ञाकारिता, इफिसियों 2:1 और 2 का जो पुराना स्वभाव था वो निकाल कर हम आज्ञाकारिता की संतान की तरह प्रभु के राज्य में आगे बढ़ सकें। पहले वहां आज्ञाकारिता की संतान थे, इफिसियों 2:1 और 2 के मुताबिक दुनिया की रीति पर चल रहे थे। लेकिन अब परमेश्वर का वचन का प्रकाश जब हम तक पहुंचा है तो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कुछ, लेकिन वो एक्सपेक्ट अकेले में नहीं करते हैं, वो पवित्र आत्मा हमारे सहायक है। होली स्पिरिट इज आवर हेल्पर माय फ्रेंड्स, दिस इज द गुड न्यूज दैट वी हैव। पवित्र आत्मा हमारे सहायक है, दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल दैट इज रिटन therein, for then you shall make your way prosperous and then you shall have good success। कई लोग आखिरी पार्ट ले लेते हैं कि वचन पे मनन करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी और हम प्रॉस्पर होंगे जी, तो सिर्फ फाइनेंस दिमाग में आता है, उन्नत होंगे। तीसरा यूहन्ना 2 आयत में 3 तरह की उन्नति लिखी हुई है। 3 जॉन 2 verse, beloved I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers। हे मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये इच्छा है, उत्तम इच्छा है कि तू
कैसे उन्नति पाए? जैसे तेरी आत्मिक उन्नति होती है या तू आत्मा में उन्नति करता है, वैसे तू हर बात में उन्नति पाए और भला चंगा रहे। तो उन्नति जो है खाली हमारी फाइनेंशियल नहीं है, यहाँ पर खाली फाइनेंस की बात नहीं हो रही है। इफिसियों 1:3 के मुताबिक हम स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष में आशीषित हैं प्रभु की महिमा के लिए। आत्मिक आशीष पहले है, उसके बाद भौतिक आती है जी। तो कई लोग इस वचन को क्यों कोट करते हैं, वचन क्यों पढ़ते हैं? वो कहते हैं कि हमें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी तो इसलिए वचन पढ़ना जरूरी है। प्रॉस्पेरिटी मिलेगी इसलिए हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं इसलिए हमें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। हम वचन पे मनन कर रहे हैं, उसकी आज्ञाकारिता पे चल रहे हैं, इसलिए दैट इज द बाय प्रोडक्ट और फ्रूट ऑफ वॉकिंग ऑन टू द वर्ड ऑफ गॉड। तो जो लोग अपने फायदे के लिए वचन को इस्तेमाल करेंगे वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ वचन को पढ़ना, मनन करना और उसकी आज्ञाकारिता पे चलना जरूरी है। हालेलुया। We must follow the word of God, not because we want to be prosperous or we want good success, but we must be obedient to the word of God because we are into a relationship, we are into a love relationship with our heavenly Father. हमारे प्यार का संबंध है, प्रेम का संबंध जो किसी के साथ नहीं है पृथ्वी पर, वो जो पिता प्रभु यीशु मसीह के साथ है। अगर आप ड्यूटी के तहत प्रभु को समय दे रहे हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आपको पगार मिले। प्रभु के साथ हमारी ड्यूटी नहीं होती है, परमेश्वर के साथ हमारी जिम्मेवारी जो है हम उसे एक जॉब की तरह नहीं लेते हैं कि अब ड्यूटी है हमारा ये करना। नहीं, परमेश्वर से हम प्यार करते हैं और जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए ड्यूटी नहीं होती है, उसके लिए हम आत्मा प्राण दे हमारी समर्पित होती है। और वो प्रभु यीशु मसीह ने पहले जग जाहिर किया, वो उन्होंने पहले अपना प्राण देकर जाहिर किया अपने प्यार को, ड्यूटी के तहत नहीं किया उन्होंने। वो प्यार करते हैं, उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। ड्यूटी तो उसके अंडर आता है, जिम्मेवारियां बाद में आती हैं, वो ऑटोमेटिकली अंडर आ जाती हैं उसके। बट दैट इज नॉट द होल सोल रीजन। होल सोल रीजन इज लव फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, इज लव विद गॉड। प्रभु से जो प्रेम उत्पन्न होता है, आप कुछ भी प्रभु के लिए करते हैं, इट इज बोर्न आउट ऑफ लव, वो प्यार के तहत उत्पन्न होता है। हालेलुया। हो सकता है आप किसी जॉब में हो, जॉब पसंद नहीं करे, लेकिन फिर भी आप जॉब कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है वो आपकी ड्यूटी है। लेकिन प्रभु के साथ ऐसा नहीं होता है, ड्यूटी बाद में आती है, प्यार पहले आता है। हालेलुया। याकूब 1 अध्याय 23 से 25 में बहुत अच्छा बोला याकूब प्रेरित, उसमें लिखा फॉर इफ यू लिसन टू द वर्ड एंड डोंट ओबे। आप वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं और उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं, इट इज लाइक सीइंग योर फेस इन अ मिरर। आप अपने चेहरे को देखते हैं। 25वें आयत में लिखा हुआ है, बट इफ यू लुक केयरफुली इनटू द परफेक्ट लॉ दैट सेट्स यू फ्री एंड इफ यू डू नॉट डू व्हाट इट सेज एंड डोंट फॉरगेट व्हाट यू हर्ड देन गॉड विल सॉरी। अगर आप नहीं करते हैं उसके मुताबिक तो क्या होता है? तो ऑटोमेटिकली आप का जीवन नहीं बदलता। आप देख रहे हैं फिर भूल जा रहे हैं, देख रहे हैं फिर भूल, जैसे शीशा देखते हैं फिर भूल जाते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं। लूका 6:46 में प्रभु ने कहा, व्हाई डू कॉल मी लॉर्ड लॉर्ड एंड डू नॉट डू व्हाट आई से टू यू। मुझे प्रभु प्रभु कहकर आप वो नहीं कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। मत्ती 7:21 से 24 अगर आप पढ़ते हैं, ये वर्ष बहुत ही भय लाने वाला वर्ष है। हम इस पे कभी मनन नहीं करते हैं, हम हो सकता है लोगों के लिए कोट करते हैं, लेकिन ये मेरे लिए और हम सब के लिए मनन करने वाला वर्ष है। और उस आयत में क्या लिखा हुआ है? प्रभु ने कहा, बतेरे आएंगे उस दिन मेरे नाम से, कहेंगे प्रभु हमने आपके नाम से हमने दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, हमने भविष्यवाणी नहीं की, हमने चिन्ह चमत्कार नहीं किए। तो मैं कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, हे कुकर्मियों मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। वो कहेंगे क्यों? क्योंकि तुम मेरी इच्छा पर नहीं चले। तो क्या दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही थी? क्या भविष्यवाणियां नहीं हो रही थी? क्या वरदान नहीं काम कर रहे थे? क्या चंगाइयां नहीं हो रही थी? क्या चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे थे? सब कुछ हो रहा था, लेकिन कौन कर रहा था? वो प्रभु यीशु मसीह का नाम। ये सब करने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह का नाम ही काफी है। तो इसका मतलब दुष्ट आत्माएं किसकी वजह से जा रही हैं? वो हमारी वजह से नहीं जा रही हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की वजह से जा रही है। ये चीज हम भूल गए। वरदान जो है वो पवित्र आत्मा के हैं। तो शैतान को हराने के लिए कोई बड़ी बात की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का नाम ही काफी है। अगर कोई शैतान से लड़ाई लड़ रहा है ना, तो आप सिर्फ इतना बोल दीजिए प्रभु यीशु मसीह का नाम ही काफी है, तो उसी से वो डर जाएगा। लेकिन हम नाम में सामर्थ्य नहीं जानते। लेकिन नाम जो है वो एक बेसिक लेवल है जो अधिकार प्रभु ने दिया अपनी कलीसिया को।
लेकिन उसके वचन को हमें अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है ताकि हमारे जीवन में से फल उत्पन्न हो और फल जो है वो प्रकट हो संसार में प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। फल ऐसे होते हैं, दिखाने की जरूरत नहीं होती है, लोग दूर से फल को देख लेते हैं। जब अंजीर का वृक्ष था, मरकुस 11वें अध्याय में जब आप पढ़ते हैं 12वीं आयत से आगे, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के नजदीक होते हैं तो जब उन्हें भूख लगती है तो वो देखते हैं अंजीर के वृक्ष की ओर, और उसमें लिखे वो करीब जाते हैं और देखते हैं उसके पास फल नहीं है। अगर फल लगे होते तो नजदीक जाने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि फल जो है वो दूर से नजर आ जाते हैं। फल जब होता है तो पेड़ झुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि वजन होता है फल का, और दूर से आप देख सकते हैं कि उसमें फल लगे हुए हैं। कई लोग चलती हुई गाड़ी में भी देख सकते हैं दूर से, पेड़ के नजदीक जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर ट्रेन में या बस में भी जा रहे हैं तो आपको दूर से अगर कोई पेड़ नजर आ रहा है उसमें फल लगे हुए, आप बता सकते हैं उसमें फल लगे हुए। हालेलुया। लेकिन प्रभु को नजदीक जाना पड़ा, इसका मतलब पहले से ही पता था कि फल नहीं है, इसलिए नजदीक जाना पड़ रहा है। मेरे प्रियो, फल अगर आने हैं हमारे जीवन में, मैंने आपको ये वचन अभी पहले पढ़ के बताए हैं, जब वचन आते हैं हमारे अंदर तभी हमारे आंखों में ज्योति आती है, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है। खाली परमेश्वर के सामने लिस्ट नहीं पकड़ानी हमें कि प्रभु ऐसा ऐसा कर दीजिए तो प्रभु आपकी महिमा होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। वचन दिया गया हमारे लिए, हमारे बदलाव के लिए, वो हमें एक नई सृष्टि के तौर पर बनाने के लिए दिया गया। हालेलुया। चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब आप ये 3 लेवल हम जानते हैं, रीड, मेडिटेट एंड परफॉर्म, ये अभी तक हमने देखा जी, हमने पढ़ा, मनन किया, अब उसकी आज्ञा पर चलना शुरू हुआ है। लेकिन अब हम और डीपर लेवल पे जाते हैं। जब हम पढ़ते हैं यशायाह 55:11 में, परमेश्वर 10 और 11 में बताते हैं जैसे बारिश आती है या बर्फ पड़ती है स्वर्ग से नीचे या आसमान से नीचे, तो वो वापस नहीं जाती जी वापस। हम देखते हैं कि कैसे वो आकर अपना काम करती है जी। इसी तरह प्रभु कहते हैं, सो शैल माय वर्ड बी दैट गोज आउट फ्रॉम माय माउथ, इट शैल नॉट रिटर्न टू मी एम्प्टी, बट इट शैल अकम्प्लिश दैट व्हिच आई पर्पस एंड शैल सक्सीड इन द थिंग फॉर व्हिच आई सेंट इट। जिस योजना के तहत, जिस मकसद के तहत मैंने उस वचन को भेजा है, वो अवश्य पूरा काम करके आएगा, वापस नहीं लौटेगा वो। जैसे बारिश जो अपना काम पूरा करके आती है, बर्फ अपना काम पूरा करके आती है, इसी तरीके से प्रभु कहते हैं जो वचन है वो वापस आ ही नहीं सकता जब तक वो काम ना करे। हम योना के बारे में, जोना नबी के बारे में पढ़ते हैं। जोना को प्रभु ने कहा 40 दिन के अंदर 99 नाश हो जाएगा। हम देखते हैं, आप कहेंगे यार उस वक्त तो नाश नहीं हुआ, तो वचन तो पूरा नहीं हुआ। वचन अवश्य पूरा हुआ है। क्यों? क्योंकि 99 इतिहास में बताता है कि बाद में वो नाश हुआ। उस वक्त उन्होंने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने कुछ समय के लिए डिले कर दिया, लेकिन वो अवश्य नाश हुआ जब फिर से पाप बढ़ गया 99 के अंदर। तो वचन गया, हो सकता है उसे समय लगा पूरा होने के लिए। जब हम पढ़ते हैं हबक्कुक की पुस्तक उसके 2 अध्याय में, तो प्रभु दार्शनिक को कहते हैं, हबक्कुक को कहते हैं कि जो वचन है उसे लिख दो, कि पट्टियों के ऊपर लिख दो, कि जो दौड़ता हुआ इंसान भी उसे पढ़ सके। और परमेश्वर जो दर्शनों के बारे में बताते हैं, कुछ दर्शन जो है वो जल्दी होंगे और कुछ वेग से होंगे, कुछ लेट होंगे, कुछ जल्दी होंगे। तो एक समय था दर्शन के पूरे होने का, लेकिन वचन जो है वो पूरा होकर वापस आएगा। दानियल को जब प्रभु दर्शन देते हैं तो प्रभु कहते हैं इसका समय है, अभी नहीं होगा ये, लेकिन ये बाद में होगा, इन द लेटर डेज उसमें लिखा हुआ है। फिर हम योएल नबी में पढ़ते हैं, इन द लास्ट डेज उसमें लिखा हुआ है, अंत के दिनों में ऐसा होगा। हालेलुया। तो यहां पर वचन जो है वो बिना कार्य के वापस नहीं आएगा। अब मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वचन कोलोसियन 3:16 के मुताबिक हमारे हृदयों में समा चुका है, तो जब आप वचन बोलते हैं, जब आप वचन प्रोक्लेम करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला आप अपने आप को रिमाइंड करा रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में क्या बोला। दूसरा, आप क्या कर रहे हैं, आप पब्लिकली बोलिए उसे, स्पीक द वर्ड पब्लिकली। जब मैं आपको भजन संहिता 107:20 में अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है प्रभु ने अपने वचन को भेजकर हमारी बीमारियों को चंगा किया। सूबेदार ने लोगों के सामने बोला, प्रभु अपने वचन को भेज दो, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। स्पीक द वर्ड पब्लिकली। अगर मैं आपको नहमिया की पुस्तक बताऊं, उसमें 8:3 में लिखा हुआ है, जब एजरा भविष्यवक्ता आते हैं, शहरपना जब बन रही होती है दोबारा से और वहां पर अड़चन आ जाती है, परमेश्वर एजरा को भेजते हैं वहां पर। नहमिया का काम था शहरपना बनाना, देखना कि कोई गड़बड़ ना हो। एजरा भविष्यवक्ता को प्रभु भेजते हैं और वो क्या कहते हैं, ही रेड
from it facing the square before the water gate from early morning until midday. He read the book of the law. क्या पढ़ा जी? वचन पढ़ना शुरू किया सुबह से शाम तक. मिनिमम बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं 4 घंटे कम से कम वचन लगातार पढ़ा गया, पब्लिकली पढ़ा गया. और उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ मेन एंड द वुमेन एंड दोज हु कुड अंडरस्टैंड. पुरुष भी थे, स्त्रियां भी थी, और जो लोग समझ सकते थे उनके सामने वचन लगातार पढ़ा गया. एंड द ईयर्स ऑफ ऑल द पीपल वर अटेंटिव टू द बुक ऑफ द लॉ. आज साइंस प्रूव करती है कि 45 मिनट से ज्यादा कोई लगातार पढ़ नहीं सकता. इसलिए आप कॉलेजेस में भी देखते हैं जो लेक्चर्स हैं उनके बीच में ब्रेक दिए जाते हैं 1 घंटे के बाद. ये 45 मिनट स्कूल में होते हैं लेक्चर्स. यहाँ पर 4 घंटे से ज्यादा लगातार प्रभु का भविष्यवक्ता पढ़ रहे हैं. 3 दिन लगातार प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया. वो अभिषेक जब उतरता है उस वचन के ऊपर, तो जब आप उसे पब्लिकली प्रोनाउंस करते हैं, जब आप पब्लिकली उसे प्रोक्लेम करते हैं, और लोग जो हैं वो सुनने में प्रतिबद्ध हो जाते हैं. कैसे? वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर हवर करना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडराना शुरू करते हैं. तो आत्मिक जगत में कुछ हलचल मचती है प्रभु की महिमा के लिए. जब आप उत्पत्ति पहला अध्याय पहली 3 आयतें ध्यान से पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा पहले से ही मंडरा रहे हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं होता जब तक परमेश्वर ने बोल नहीं दिया कि ज्योति हो, रोशनी हो, उजाला हो. उसके बाद हम देखते हैं सृष्टि की रचना शुरू हो जाती है और उजाला पूरे सोलर सिस्टम में हो जाता है. हालेलुया. तो पवित्र आत्मा हो सकते हैं आपके और मेरे जीवन में हो, वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे ऊपर है. लेकिन जब आप वचन नहीं बोलेंगे पब्लिकली, तब तक वो कार्य नहीं होगा जी. आपको वचन को बोलना है, आपको वचन को लोगों के सामने प्रोक्लेम करना है. और पहले तिमोथी 4:13 में लिखा है, Until I come, devote yourself to the public reading of scripture. जब तक मैं तुम्हारे पास ना हो, क्या करो? पब्लिकली रीड करो. जब मतलब एकत्रित होते हो तो पढ़ो. इसलिए हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है, संडे को आप देखिएगा या कोई मीटिंग में, तो कोई ना कोई पहले भजन संहिता पढ़ेगा, कोई ना कोई पहले वचन से कुछ ना कुछ आयतें बोलेंगे जी. एक्चुअली ये वचन में है कि जब भी आप मिलो तो वचन को पढ़ो पब्लिकली, क्योंकि जब एक मन के लोग एकत्रित होते हैं, उस वचन के अंदर एक सामर्थ्य जो छिपी हुई है, और अगर फोकस सबका है, अगर लोग अटेंटिव हैं और पवित्र आत्मा उस वचन के ऊपर मंडरा रहे हैं, वो वचन लोगों के हृदयों में 2-धारी तलवार की तरह काम करता है और लोगों के मोटिव्स जो गलत होते हैं वो निकालना बाहर शुरू करता है प्रभु की महिमा के लिए. इब्रानियों 4:12 में लिखा हुआ है, वो वचन 2-धारी तलवार की तरह कार्य कर रहा है. वो हम आगे देखेंगे उसके बारे में भी. तो उसमें लिखा है, Until I come, devote yourself to the public reading of scripture, to exhortation, to teaching. इसका मतलब रीडिंग अलग है, exhortation अलग है, टीचिंग अलग है. पढ़ना फर्क है, इंकरेज करना दूसरे को फर्क है, और दूसरे को सिखाना फर्क है. ये 3 अलग अलग बातें यहाँ पर लिखी हुई. तो पब्लिकली जब आप इकट्ठे हों, चाहे एक आयत पढ़ें, एक वचन पढ़ें जरूर वचन. बात कर रहे हैं किसी से फोन पर, वचन जरूर पढ़ें. आप 1 घंटा हो सकता है इधर उधर की बात करें, लेकिन याद रखिएगा अगर वचन नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह नहीं है. चाहे जितनी मर्जी हम दुनिया की बात करें, जितनी मर्जी अच्छी बातें करना है, अच्छी बातों का मतलब ये नहीं प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर विराजमान है. जहां प्रभु का नाम होगा, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित होंगे, उनके बीच में मौजूद होगा प्रभु ने कहा. तो वी मस्ट डिस्कस एंड वी मस्ट रीड द वर्ड ऑफ गॉड लाउडली. रीड, मैंने आपको बताया एजरा ने पढ़ा सबकी हजूरी में. वो अकेले में पढ़ सकता था बंद कमरे में. वो एक समय अकेले में मनन करने का, मैंने आपको बताया वो मनन करने का समय. पब्लिकली आप मनन नहीं कर सकते. पब्लिकली आप, ये प्रचार भी नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, प्रचार फर्क है, वो हम बाद में देखेंगे. ये सिर्फ रीडिंग हो रही है वचन की एटमॉस्फेयर में. ये रीडिंग हो रही है एक मन के होकर. दिस इज प्रोक्लेमिंग, दिस इज प्रोक्लेमिंग. प्रोक्लेम करना प्रभु के वचन को, प्रोक्लेम करना मतलब पब्लिकली बोलना. इसलिए प्रभु ने कहा, जो मुझे पब्लिकली एक्सेप्ट करेगा उसे मैं स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने, परमेश्वर के सामने उसे मैं पब्लिकली एक्सेप्ट करूंगा. तो जब आप पृथ्वी के लोगों के सामने पब्लिकली बोलते हैं, इफ यू फियर नॉट, तो आप प्रभु भी कतराएंगे नहीं आपको अपना बोलते हुए. हालेलुया. बहुत जरूरी है जी हमें समझना ये परमेश्वर के वचन में क्या सामर्थ्य है. अगली बात अगर हम देखें, इसका और अगले लेवल पे हम आए, दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ये पहला पार्ट है जब हम पब्लिकली रीड करते हैं वचन को, ये पहला पार्ट है. जब इसके दूसरे पार्ट में हम जाते हैं, बी पार्ट में, तो वी डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड एंड डिक्लेयर इट. वी डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड एंड डिक्लेयर इट. रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड डिक्रीइंग द वर्ड ऑफ गॉड इज डिफरेंट.
वचन को पढ़ना खाली पब्लिकली और घोषणा करना उस वचन को बिल्कुल फर्क है। अय्यूब 22:28 में लिखा हुआ है, यू विल ऑल्सो डिक्री अ थिंग, प्रभु आप एक घोषणा भी करेंगे, एंड इट विल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर यू। जिस बात की आप घोषणा कर रहे हैं वो पूरा भी होगा। सो लाइट विल शाइन ऑन योर वेज। अगर घोषणा कर रहे हैं, हमारे लिए वचन कैसे है कि अगर हम किसी बात की घोषणा कर रहे हैं वो हमारे लिए स्थापित होगा और हमारे मार्ग में ज्योति आएगी प्रभु की महिमा के लिए। अब YouTube पे देख सकते हैं, मैंने 3 महीने पहले लगभग ये वचन शेयर किया है कि पावर ऑफ डिक्री करके, कि जब आप घोषणा करते हैं वचन तो क्या होता है जी। जब आप आत्मिक जगत में बोलते हैं, जो आप डिक्री कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, घोषणा करने का मतलब क्या है। जब आप घोषणा करते हैं किसी वचन को, वो आप अकेले कमरे में भी कर सकते हैं, जरूर नहीं आपको लोगों के सामने करना है। तो वो आत्मिक जगत में वो कार्य कर रहा है प्रभु की महिमा के लिए। वो आत्मिक जगत में अंधकार की ताकतें सुन सकती हैं। आपको पता है एंजल्स कैसे एक्टिवेट होते हैं? बिना कहे हुए भी एंजल्स कार्य कैसे करते हैं? जब आप वचन की घोषणा करते हैं आत्मिक जगत में, व्हेन यू डिक्री एंड डिक्लेयर अ वर्ड इन द स्पिरिचुअल रेल्म। क्योंकि हम आत्मिक जन हैं, तो जरूरी है जानना हमारी स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आत्मिक जो हमारे संवेदनशीलता है वो ज्यादा होनी चाहिए संसार से प्रति। हमें लगता है संसार में क्या हो रहा है, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि आत्मिक जगत में क्या हो रहा है, तो आप जितना मर्जी संसार में आप प्रभु का काम कर लें, बट आपको आत्मिक उन्नति नहीं मिलेगी जब तक स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं होगी। सो इफ वी वांट स्पिरिचुअल ग्रोथ, सो वी मस्ट नो द वर्ड दैट वी आर स्पीकिंग आर स्पिरिट। प्रभु ने कहा वो आत्मा है। तो सबसे पहले आत्मिक जगत में, आत्मिक जितने भी जन मौजूद हैं आत्मिक जगत में, आत्मिक जन कौन है? अंधकार की ताकतें हैं। कौन है? स्वर्गदूत हैं। कौन है? संत हैं प्रभु के। कौन है? स्वर्गीय स्थानों में जो परमेश्वर हैं वहां पर मौजूद, और जो भी स्वर्ग में लोग हैं। तो क्या होगा, ये वचन जब जाएगा आत्मिक जगत में, वो अद्भुत रीति से कार्य करना शुरू करेगा। दुष्ट की ताकतें भागना शुरू करेंगी। परमेश्वर के फरिश्ते हरकत में आएंगे आपके लिए और वो कार्य करना शुरू करेंगे। हालेलुया। और साथ में स्वर्ग जो है वो आपके साथ एग्री करेगा। इट मीन्स यू आर एग्रीइंग with heaven itself and you are giving something to angels to work on your behalf। आप कुछ मटेरियल दे रहे हैं फरिश्तों को आपके लिए काम करने के लिए। जो आपकी अपनी प्रार्थना होगी, ध्यान से सुनिएगा जी, वचन को छोड़कर आप जो बोल रहे हैं आत्मिक जगत में, उसमें कंटेमिनेशन हो सकता है, मिलावट हो सकती है। लेकिन जो फरिश्ते हैं वो प्रभु के वचन पे जल्दी कार्य करते हैं। दे वर्क क्विक, दे आर सो क्विक टू एक्ट on the word of God, the moment you speak the word। और इस वक्त भी मैं सेंस कर सकता हूँ कि फरिश्ते खड़े हैं। Amen। और ये वचन जो है वो जा रहा है इस कैमरे के द्वारा, और वो आपके जीवनों में जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है उसका उत्तर लेकर आ रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। आई डिक्री एंड डिक्लेयर, मैं इसी वक्त घोषणा कर रहा हूँ इस कैमरे के द्वारा, और जो भी इस वचन को सुन पा रहे हैं फोन के द्वारा, कि परमेश्वर इस वचन को दो-धारी तलवार की तरह आपके घरों में पहुंचा रहे हैं, और जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट पेंडिंग है उसके उत्तर आप तक आ रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। आई डिक्री एंड डिक्लेयर दैट यू आर ऑलरेडी हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एंड डिक्री एंड डिक्लेयर दैट यू आर ऑलरेडी प्रॉस्परस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं घोषणा कर रहा हूं आप ऑलरेडी चंगे हो चुके हैं सूली पर मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। मैं घोषणा कर रहा हूं आत्मिक जगत में और प्राकृतिक रूप में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं अपनी ताकत में नहीं आ रहा हूं, ना तो बल से ना शक्ति से, केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी आर्थिक समस्याएं वो आपकी हट चुकी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पसीना खून बन के निकला ताकि आपकी कंगाली खत्म हो सके। प्रभु यीशु मसीह 2 कोरिन्थियों 8-9 के मुताबिक स्वयं कंगाल और निर्धन बने ताकि आपको धनी बना सके। तो ये वचन मैं घोषणा कर रहा हूं आपके इसी वक्त घर में, आपके जीवन में। प्रेरितों का काम 16:31 के मुताबिक, क्योंकि आप ये क्लेम कर रहे हैं कि विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं इस वचन को डिक्री कर रहा हूं, डिक्लेयर कर रहा हूं आपके साथ एग्रीमेंट में कि आपका पूरा घराना आपके साथ प्रभु की सेवा कर रहा है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की रोशनी बोल रहा हूं मैं आपके मार्गों के ऊपर, क्योंकि अंधकार भाग रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट की ताकतें भाग रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बीमारियां भाग रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आप खुद देखेंगे जी, जैसे आप वचन की घोषणा करते हैं कि प्रभु का अद्भुत कार्य आपके जीवन में होना शुरू होता है। तो आप उसके लिए क्या चाहिए? मैंने आपको पहले बताया, मनन करके वचन को हमारे हृदय में रहना बहुत जरूरी है। अगली बात इसकी, और तीसरी स्टेज में हम चलते हैं, क्लेम एंड फाइट बाय द वर्ड ऑफ गॉड।
Amen. आप वचन को जब क्लेम करते हैं, प्रतिज्ञाओं को आप क्लेम करते हैं, तो उसके द्वारा आप मलयुद्ध भी लड़े प्रभु की महिमा के लिए। एक समय होता है जब आप घोषणा करते हैं, और एक समय होता है आपको लग रहा है रेजिस्टेंस लग रहा है प्रेयर में, आपको लग रहा है कि आपसे प्रार्थना नहीं हो पा रही है। दैट इज द टाइम यू शुड यूज द सोर्ड, द वर्ड ऑफ गॉड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। इफिसियों 6:17 के मुताबिक परमेश्वर का वचन जो है वो तलवार के समान है। इब्रानियों 4:12 के मुताबिक वो 2-धारी तलवार है। यिर्मयाह 23:29 के मुताबिक परमेश्वर का वचन है वो आग के समान और हथौड़े के समान है प्रभु की महिमा के लिए। मुझे आप एक चीज बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी बात है जो तलवार, हथौड़े और आग के अलावा कोई ऐसी चौथी चीज है जिससे वो बच सके? इन तीनों के द्वारा ही हर चीज खत्म हो सकती है संसार में। ये तीनों अगर कॉम्बिनेशन में अगर काम करें, जो वचन स्वयं है वो तलवार भी है, वो आग भी है, वो हथौड़ा भी है। कोई संसार की आत्मिक जगत में कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आप कॉन्कर ना कर सके। कंकर, यू आर मोर देन कंकर थ्रू माय लव्स यू। आप उसे कॉन्कर ना कर सके, हो ही नहीं सकता। आप जयवंत ना हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास ये सोच है, आपके पास ये समझ है कि आप स्वयं इस वचन को तलवार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत सेंस में नहीं, लोगों को नाश करने के लिए नहीं। आजकल उस वचन को इस्तेमाल किया जाता है, वो तलवार लोगों के गला काटने के लिए इस्तेमाल होती है। वचन इसलिए नहीं दिया गया, वचन इसलिए दिया गया है आप अंधकार की ताकतों के खिलाफ लड़ें। वचन इसलिए दिया गया है ताकि वो आग के समान लोगों के जीवन में कार्य करे। आग के समान मतलब आग का बपतिस्मा लोगों के ऊपर उतरेगा और अंधकार की ताकतें भागेंगी, वो बंधन जलेंगे। सैमसन के बंधन जल गए और दुश्मनों के ऊपर परमेश्वर ने जय दी। नए नियम में हमारा दुश्मन कौन है? कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं है। कोई इंसान अगर आपके अंदर किसी के प्रति कोई द्वेष है, कोई माफी की भावना है कि आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, माफ ना करने की भावना है, तो उसे माफ कर दीजिए आज प्रभु की महिमा के लिए। तो वो वचन जो है आपके द्वारा वो आग के समान कार्य करेगा, वो हथौड़े के समान कार्य करेगा जो लोहे को भी पिघला देगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। लोहे को तोड़ देगा, वो जुए को नाश कर देगा। स्पीक द वर्ड विद अथॉरिटी। और शैतान को फिर रिमाइंड कराएं, जो उसका अगला स्टेप है। जब आप वचन को इस्तेमाल करते हैं आत्मिक जगत में, चाहे बंद कमरे में कर रहे हैं, चाहे आप एक मन के लोगों के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान को याद दिलाएं कि प्रभु ने आपको अधिकार दिया। स्पीक द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, क्लेम एंड प्रोक्लेम द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। प्रभु की प्रतिज्ञाओं को याद दिलाएं शैतान को कि परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा मुझे दे दी है पहले से, इसलिए शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, प्रोक्लेम द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, रिमाइंड द डेविल एंड यूज योर अथॉरिटी। पहला तिमोथी 1:18 के मुताबिक जो भविष्यवाणी आपके विषय में हुई है वो भी हथियार का काम करती है। वर्ड ऑफ प्रोफेसी, वर्ड ऑफ प्रोफेसी। तो आप जब वचन बोलते हैं आत्मिक जगत में, शैतान ये भविष्यवाणी मेरे विषय में हुई है, तू रोक नहीं सकता इस भविष्यवाणी को पूरा होने से, तो परमेश्वर के एंजल्स आपका साथ देंगे, क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है। ये आप अपने आप से नहीं बोल रहे हैं, ये वचन में लिखा हुआ है। जब आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का आमना सामना हुआ शैतान से, तो दोनों की बातचीत यही हुई, लिखा है, लिखा है, लिखा है। यही शैतान कोड कर रहा था, यही प्रभु यीशु मसीह कोड कर रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट में कहा इट इज सेड। प्रभु ने कहा, बोला है, रीमा बन गया, जो लोगोस था वो रीमा बन गया। और हम जानते हैं कि शैतान जो है उसे भागना पड़ा। लूका में जब आप पढ़ेंगे, लोगोस रीमा बन गया। और प्रभु की महिमा होगी, प्रभु ने जीवन बनाया प्रभु यीशु मसीह को शरीर में, ऐसे ही परमेश्वर आपको और मुझे बनाएंगे। अगर आपके पास ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर वास करते हैं, तो आप आज से जब आप वचन को क्लेम करेंगे तो आप इस तरीके से करेंगे कि आपके मुख से आग निकल रही है प्रभु की महिमा के लिए, आपके मुख से वो 2-धारी तलवार निकल रही है। याद रखिएगा, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय ध्यान से पढ़ेगा, उसमें देखिएगा कि यूहन्ना को परमेश्वर का दर्शन जब होता है, प्रभु यीशु मसीह के मुख से 2-धारी तलवार निकल रही होती है, उनकी आंखें आग की तरह प्रज्वलित होती हैं। हालेलुया। तो प्रभु अपना प्रकटीकरण दिखा रहे होते हैं, उनके जो पांव हैं वो पीतल के समान वो होते हैं और उज्जवल होते हैं प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना देख नहीं पाता उनको, वो पैरों में गिर जाता है। 7 दिव्य उसे नजर आते हैं, परमेश्वर की 7 आत्माएं स्वर्गीय स्थानों में, पिता का सिंहासन, वो आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं जी उसमें। उसके बाद अगर हम देखें अगली बात, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। भजन संहिता 138 के 2 में लिखा हुआ है, फॉर यू हैव एक्सॉल्टेड और ऑनर्ड योर वर्ड अबव ऑल योर नेम। कई नाम परमेश्वर के लिखे गए वचन में, यहोवा जायरे, यहोवा एल शद्दाई, यहोवा शालोम, यहोवा सिद्दीकीनु, मकदिश, इमैनुअल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, बहुत सारे वर्ड्स हैं जी।
प्रभु यीशु मसीह के लिए जो इस्तेमाल किया गया जो नाम है, और प्रभु ने वो नाम हमें दे दिया। हम रोज प्रतिदिन जब हम प्रार्थना करते हैं हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी प्रार्थना सुनी जाए। हम प्रभु यीशु मसीह का नाम जरूर सारा दिन इस्तेमाल करते हैं, ये अच्छी बात है जी। मैंने आपको पहले बताया ये बेसिक लेवल है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है भजन संहिता 138 के 2 में, परमेश्वर ने अपने वचन को ज्यादा अहमियत दी अपने नाम से। एक समय अधिकार इस्तेमाल करने का, लेकिन एक समय वचन को अहमियत देने का। तो वचन को अहमियत ज्यादा दीजिए, बहुत जरूरी है जी, क्योंकि परमेश्वर का भी ऐसे ही है देखना, क्योंकि वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को इज्जत देना चाहते हैं, अगर आप उनसे प्यार करते हैं, देन ऑनर हिज वर्ड, देन ऑनर हिज वर्ड। Loving and obeying the word of God is a proof of honor. आप अगर प्रभु से प्यार करते हैं, वचन में लिखा तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का भी पालन करोगे। तो जब आप आज्ञाकारिता में चलते हैं, that itself proves कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका अमल कर रहे हैं, वो अपने आप में आज्ञाकारिता है, और वो अपने आप में आदर है प्रभु का, वो अपने आप में प्रभु के लिए प्यार को दर्शाता है। तो जो भी आप वचन पढ़ते हैं, आप प्यार के तहत पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले बताया, फिर आप आज्ञाकारिता में चलते हैं, वो ऑटोमेटिकली ऑनर को प्रोड्यूस करता है। लव प्लस ओबीडियंस इज इक्वल टू ऑनर। प्रभु के लिए प्यार और उसकी आज्ञाकारिता ऑटोमेटिकली वो आदर को उत्पन्न करती है। हालेलुया। तो आप देखें कि क्या वचन, मैंने पहले भी बताया कई बार कि हमारा इवन बॉडी का पोस्चर भी सही नहीं होता जब हम बाइबल पढ़ते हैं। अगर आप प्रभु को ऑनर दे रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रभु आपसे बातचीत करें, तो आप कैसे बैठेंगे प्रभु के सामने? बहुत जरूरी है एक आदरणीय तरीके से, रेवरेंशियल ऑनर, जो रेवरेंस देना बहुत जरूरी है प्रभु को। जो प्रभु का ऑनर है वो उनको दीजिए, एंड यू विल बी ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। अगली बात जो है वो है हेयर द वर्ड ऑफ गॉड, सुने प्रभु के वचन को। बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं सारा दिन। आजकल हम सब ज्यादातर टाइम बिताते हैं टीवी के आगे, न्यूज सुनने के आगे, तो ज्यादातर लोग इन बातों में ज्यादा चर्चा में समय बिताते हैं। लेकिन वो चीजें वचन में लिखा हुआ है, वो बातें सुनो, ध्यान से सुनिएगा। वचन में लिखा है उन बातों पर ध्यान दो। इफिसियों 4 अध्याय में आप पढ़ेगा जी, 25 से आगे जब आप पढ़ते हैं, तो जो बातें हमारे कानों में सुनने में अनुग्रह प्रदान करें, जो हमें सुनने में भी अनुग्रह प्रदान करें। तो आप ये देखें, सुनने में क्या आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है? ये नहीं आपको अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस होना जरूरी नहीं आपकी आत्मिक उन्नति हो। जो आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, वो आपको धोखा भी दे सकते हैं। इमोशंस हमेशा गलत जगह लीड कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मा है वो आत्मा को पहचानता है। हालेलुया। क्योंकि जो दुनिया के लोग हैं उन्हें दुनिया में अच्छा लगता है, जो प्रभु के लोग हैं उन्हें प्रभु के साथ अच्छा लगेगा। तो सुने वचन को, जब आप वचन को सुनेंगे, बार बार वचन को सुनेंगे, तो क्या होगा? वचन का कहता है जी, रोमियो 10:17 में क्या होता है? फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। आपका विश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, आपका विश्वास अलग स्तर पे पहुंच जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो अगर विश्वास को बढ़ाना है तो आप वचन को सुने, आप लगा के रखें वचन को। आप वर्शिप भी वो सुने, ध्यान से सुनेगा जी। हर एक जो आराधना है वो जरूरी नहीं आपकी आत्मिक उन्नति करे। वही गीत सुने जो वचन के ऊपर आधारित है, वही गीत, क्योंकि आप जब वचन सुनेंगे वो आपकी आत्मिक उन्नति करेगा। वचन के आधार के ऊपर जितने भी वर्शिप होगी, गीत होंगे, वो आपको जल्दी प्रभु की उपस्थिति में पहुंचाएंगे, वो आपको जल्दी प्रभु के नजदीकी में लेकर जाएंगे। यू विल क्विकली एंटर इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1 अध्याय पहली 4 आयतें, यूहन्ना प्रेरित जो है वो कहते हैं, जिसे हमने सुना है, जिसे हमने देखा है, जिसे हमने सुना है, जिसे हमने देखा है, वरन ध्यान से देखा है, जिसे हमने छुआ है, हम उसकी गवाही देते हैं। हमने सुना है, उन्होंने सुना था। आप सोचिए, आपका व्यक्तिगत अनुभव, जब आप सुनते हैं प्रभु की आवाज को, तो आपका विश्वास अलग स्तर पर पहुंच जाता है। जब आप वचन को सुनते हैं, एक लेवल होता है, आपका विश्वास बढ़ता है, वो धीरे धीरे वचन आपके अंदर भरता चला जाता है, आपका विश्वास बढ़ता चला जाता है। वचन भरता चला जाता है, विश्वास बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक टाइम आता है जब रीमा वचन आप तक पहुंचता है, जैसे सैमुअल तक पहुंचा, पहला सैमुअल 3 अध्याय, उसकी लाइफ बदल गई प्रभु की महिमा के लिए। जब प्रभु का, जब आपको लगता है प्रभु, एक बार, कई बार ऐसा होता है लोगों को लगता है, लग रहा होता है उन्हें कि प्रभु बात कर रहे हैं, वो माइंड में होती है आवाज, एक्चुअल में नहीं होती। लेकिन एक बार होता है कि वो बोलकर प्रभु बोल रहे हैं, चाहे वो स्वप्न के द्वारा बोलें, चाहे दर्शन के द्वारा बोलें। वो एक्सपीरियंस आप कभी भूल नहीं सकते जब प्रभु आपसे बोलेंगे।
आप देखिएगा आपका विश्वास अलग स्तर पे पहुंच जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई जन मुझे देख रहे हैं इस वक्त, उनके लेफ्ट बाजू में बहुत कठिनाई है, दर्द है, और उन्हें हार्ट की भी उन्हें डर है कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे हृदय में। तो प्रभु आपको हील कर रहे हैं सिर से लेकर पांव तक, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो बाजू में दर्द हो, आपके लेफ्ट कंधे से लेकर जो आपके अपर आर्म में है, वो सारा दर्द जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कोई हार्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी प्रभु की महिमा के लिए। आई डिक्री एंड डिक्लेयर दैट यू वर हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपने 2000 साल पहले मेरे प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई प्राप्त कर ली है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं। तो आप वचन को सुने, वही वचन जो आपको आत्मिक उन्नति दे। आप देखें आपकी आत्मा संतुष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। आपका माइंड नहीं, आपकी आत्मा। माइंड का रिन्यूअल जरूरी है और आत्मा को संतुष्ट होना जरूरी है। माइंड का रिन्यूअल जरूरी है और आत्मा का। कोई भी वचन अगर हमारे माइंड को रिन्यू नहीं कर रहा है और प्रभु की तरफ नहीं हमें लेके जा रहा है, इफ इट इज नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स लॉर्ड जीसस, तो आपको चेक करने की जरूरत है जी। वी मस्ट मूव टुवर्ड्स लॉर्ड जीसस, क्योंकि हम महिमा से महिमा बदल रहे हैं, वचन कहता है। हालेलुया। इफिसियों 5:26 में लिखा हुआ है, चर्च इज क्लेंस्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। उसमें लिखा है बपतिस्मे के साथ जो प्रभु का वचन है वो क्या करता है जी, हमें क्लीन करता है, सफाई करता है, हमारी शुद्धता लेकर आता है। व्यवस्थापन 8:3 में परमेश्वर मूसा भविष्यवक्ता के द्वारा इजरायलियों को कहते हैं, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स आउट ऑफ द माउथ ऑफ गॉड द फादर। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को याद दिलाई। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, पर हर एक जो वचन परमेश्वर के मुख से जो निकलता है। तो स्पोकन वर्ड में इतनी पावर है। अब स्पोकन वर्ड जो है वो दो तरीके से होते हैं। एक, आप वचन को पढ़ रहे हैं और उसे बोल रहे हैं। जो कोई प्रचार कर रहा है उसे आप सुन रहे हैं। जो टीवी पर आ रहा है, यूट्यूब में आ रहा है, नेट पर आ रहा है, उसे आप सुन रहे हैं। आप मीटिंग में जा रहे हैं उसे आप सुन रहे हैं। इसे अभी इस वक्त आप फेसबुक से सुन रहे हैं वचन को, वो एक तरीका है। लेकिन एक है रीमा वर्ड ऑफ गॉड, जो मैंने आपको बोला पहले, जो आप व्यक्तिगत रूप से अकेले कमरे में या इस वक्त भी आप बैठे हैं तो प्रभु आपसे डायरेक्टली बातचीत कर रहे हैं स्वर्ग से। हमें दोनों चाहिए प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा, बोले वचन के द्वारा तुम जीवित रहोगे। कई लोग भोजन की चिंता करते हैं, खाने पीने की चिंता करते हैं जी। वो एक समय है यूसुफ की तरह उसे तैयार करने का, लेकिन उसकी इंस्ट्रक्शन कैसे मिली यूसुफ को? बोले हुए वचन के द्वारा। पहले बोला हुआ वचन आया, उसके बाद वो भौतिक भोजन भी एकत्रित करने पाया। तो स्पोकन वर्ड इज फर्स्ट, स्पोकन वर्ड इज फर्स्ट एंड देन द अर्थली फूड दैट सस्टेन्स अस। हालेलुया। उसके बाद आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, आप वचन डिक्लेयर कर रहे हैं, आप मनन भी कर रहे हैं, आप आज्ञाओं का पालन भी कर रहे हैं, आप उसे आपके समान, हथौड़े के समान, तलवार के समान आपके पास प्रकाशन, उसे इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपके हृदय में डाउट है तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए यू मस्ट बिलीव, ट्रस्ट एंड हैव फेथ इन द वर्ड ऑफ गॉड। आप जो बोल रहे हैं खाली हवा में बोल नहीं रहे हैं, याद रखिएगा। आपका विश्वास जो है उस वर्ड के ऊपर रहना बहुत जरूरी है। दाऊद ने गोलियत को कहा कि आज ही परमेश्वर जो है तुझे हराएंगे और मैं तेरे ऊपर जयवंत होऊंगा, क्योंकि मैं अपने बल में नहीं आ रहा हूं। और बहुत सारी बातें उसने बोली, लेकिन किसके बल पे बोली उसने? कोई हथियार, कोई तलवार नहीं है। वो कह रहा है मैं तेरे खिलाफ भाले के साथ नहीं आता हूं, तलवार के साथ नहीं आ रहा हूं। आई एम नॉट कमिंग अगेंस्ट यू विद जेवलिन एंड स्पीयर एंड सोर्ड, लेकिन मैं किसके? परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे विरोध में आता हूं। और हम देखते हैं उसे जयवंत से बढ़कर प्रभु ने बनाया। कैसे? वो जो बोल रहा है, ही नोज व्हाट ही इज सेइंग। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, वो आपके हृदय में पहले उत्पन्न होगा। इसी तरह रोमियो 10:9-10 में परमेश्वर कहते हैं, विद द हार्ट अ मैन बिलीव्स एंड विद हिज माउथ ही स्पीक्स और कन्फेसेस। तो अगर आप मुंह से अंगीकार करेंगे, दिल से विश्वास करेंगे कि यीशु ही प्रभु हैं, तो आप क्या होंगे? स्वर्ग के वारिस भी हो जाएंगे, उद्धार भी आ जाएगा। तो आप सोचिए, जब आप स्वर्ग की बातें हासिल कर सकते हैं इस पृथ्वी पर रहकर, तो आप पृथ्वी पर कितनी ज्यादा हासिल कर सकते हैं। अगर आपके और मेरे अंदर ये कंसेप्ट आ जाएगा, एज ही इज इन हेवन सो आर वी ऑन दिस अर्थ। जैसे परमेश्वर स्वर्ग में है वैसे हम पृथ्वी पर हैं। आपको पता है भजन संहिता 82:6 में क्या लिखा हुआ है? एक बहुत पावरफुल वर्स है, आई हैव कॉल्ड यू लिटिल गॉड्स, कि मैंने तुम्हें लिटिल गॉड्स कहकर पुकारा है, छोटे परमेश्वर। क्यों? क्योंकि जो परम पिता परमेश्वर है वो हमारे हृदय में वास करते हैं। हालांकि हम मिट्टी हैं, इन मिट्टी के बर्तनों में प्रभु की महिमा
का धन वास करता है। अगर आपके जहन में ये चीज बैठ जाएगी कि आई एम ऑल्सो अ लिटिल गॉड, तो आप देखिएगा कैसे आप कार्य करेंगे। आपकी सोच बदल जाएगी, आपके प्रार्थना का तरीका बदल जाएगा, जो नेचुरल लॉज जो हैं वो भी फेल हो जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 119 10 और 11, आई हैव थॉट मच अबाउट योर वर्ड्स एंड स्टोर्ड देम इन माय हार्ट सो दैट दे वुड होल्ड मी बैक फ्रॉम सिन। मैंने मनन किया है, मुझे पता है कि वो पाप से मुझे रोकेंगे। अय्यूब 23:12 में लिखा हुआ है, आई हैव ट्रेजर्ड व्हाट ही हैज सेड मोर देन माय ओन मील्स। जो मैं खाता पीता हूं उससे ज्यादा मैंने प्रभु के वचन को अपने अंदर समाया है। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 18:30 में लिखा हुआ है, द वर्ड द लॉर्ड इज ट्राइड। प्रभु का वचन ताया हुआ है। तो जो आप वचन को आप चेक कर रहे हैं ना, कि वचन आप जितना मर्जी चेक कर लीजिए, वो पहले से ही इस्तेमाल किया हुआ है, वो ताया हुआ है प्रभु की महिमा के लिए। आपके और मेरे चेक करने से कुछ नहीं होगा जी। वचन में लिखा हुआ है, जो डाउट करे वो एक्सपेक्ट ना करे उसे कुछ मिलेगा। आप 1000 कंडीशन लगा देंगे, जब ये होगा तब हम विश्वास करेंगे, कुछ फायदा नहीं है उससे। प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे आपको और मुझे ही फर्क पड़ेगा। हमारी ही ब्लेसिंग्स हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो हम तक नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि हमारे फेथ लेवल की वजह से। प्रभु ने कहा राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा। तो आप जब बोलेंगे पहाड़ को, तो वो टल जाएगा। पहले विश्वास और फिर बोलना। तो हम क्या करते हैं जी, हम पहले बोलते हैं और फिर देखते हैं अगर होगा तो हम विश्वास करेंगे। बट इट इज द अदर वे अराउंड। फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इन योर हार्ट एंड देन यू हैव टू स्पीक विद योर माउथ। ऐसे नहीं आपने बोलना शुरू किया तो तोते में और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा जी। वो भी सारा दिन बोलता है, बट हिज लाइफ डजंट बिकम एनी बेटर। उसका जीवन कोई अच्छा नहीं हो जाता उससे बोलने से। वो दोहराता रहता है वही बातें हैं जो सुनता है लोगों की। हम भी वही अगर वचन पढ़ के दोहरा सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे हृदय में विश्वास नहीं होगा कि हम वाचा की संतान हैं, जब तक हमारे हृदय में नहीं आएगा कि हम इब्राहिम और सारा के बीज हैं, जब तक हमारे हृदय में नहीं आएगा इब्राहिम, इजाक और याकूब के वंशज हैं हम, जब तक हमारे हृदय में नहीं आएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने डिवाइन एक्सचेंज के तहत अपना लहू बहाकर हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया और सारे श्राप से आजाद कर दिया, सारी बीमारियों से आजाद कर दिया है, पापों की प्रभुता से आजाद कर दिया है, तो हम उसके प्रकटीकरण में नहीं चल सकते हैं। तो हम प्रभु के नजदीकी में नहीं आ सकते हैं। ये बहुत जरूरी है हमारे मन का नवीनीकरण होना, और वो तभी हो सकता है जब हमारे विश्वास जो है वो अपने ऊपर कम, परिस्थितियों के ऊपर कम, दुनिया के तौर तरीकों के ऊपर कम और प्रभु के ऊपर ज्यादा होगा जी। हमारे अपने माइंड को हमें जीरो करना पड़ेगा, जो अभी तक हम दुनिया में प्रैक्टिस करते आए हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमें कि संसार की रीति पर मत चलो। रोमियो 12:1 और 2 आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि संसार आपको कुछ और कहेगा, लेकिन प्रभु कुछ और कहेंगे। संसार आपको भटका सकता है, लेकिन प्रभु आपको कभी भटकाएंगे नहीं। और जितना प्रभु को के प्रति आपका विश्वास बढ़ना है, तो प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा। प्रभु के साथ जितना समय बिताएंगे उतना ही आपका विश्वास उत्पन्न होगा। आप वचन पढ़िएगा ध्यान से। भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों ने कभी उंगली क्यों नहीं उठाई प्रभु के ऊपर? क्योंकि बस सारा समय प्रभु के साथ बिताते थे। थैंक गॉड उस वक्त इंटरनेट, मोबाइल, टीवी नहीं थे, डिस्ट्रैक्शंस कम थी, इसलिए ज्यादा समय प्रभु के साथ बिता सकते थे। आज अनुग्रह भी ज्यादा है, तो आप थोड़ा समय भी बिताएंगे प्रभु के साथ, तो प्रभु अपना और प्रकटीकरण आपको देंगे। हालेलुया। अगली बात, 2 तिमोथी 2:7, वचन को कैसे इस्तेमाल करना है। अब विश्वास भी आ गया आपके अंदर, लेकिन अब हमें प्रभु को और जानना है व्यक्तिगत रूप से। मैंने आपको शुरू में कहा था वचन में कि बाइबल जो है वो मैनुअल है प्रभु को जानने के लिए। खाली एक पुस्तक नहीं है कि हम उस पुस्तक को जानें, लेकिन उस पुस्तक के माध्यम से हम प्रभु को जान रहे हैं, प्रभु की महिमा के लिए। सो नो योर गॉड एंड दैट इज योर पावर। जितना आप प्रभु को जानेंगे उतना ही आप प्रभु की नजदीकी में आएंगे, और आपका ये वाला जीवन और आने वाला जीवन भी सिक्योर होगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। 2 तिमोथी 2:7 में लिखा हुआ है, थिंक ओवर व्हाट आई से फॉर द लॉर्ड विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग इन एवरीथिंग। वो कह रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं उस पर मनन करो, सोचो तुम, ताकि तुम्हें प्रभु समझ दें। सो नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ गॉड इज अ मस्ट। मत्ती 13वें अध्याय में प्रभु ने सबसे पहला दृष्टांत जो दिया लोगों को और चेलों को, 7 दृष्टांत दिए प्रभु ने अपने राज्य के, और प्रभु ने उसमें सबसे पहला दृष्टांत दिया। उसमें प्रभु ने 4 तरह की भूमि का जिक्र किया, और 4 अलग अलग बीज गिर रहे हैं अलग अलग भूमियों पर। और एक प्रभु ने कहा वो मार्ग के किनारे गिरते हैं तो क्या होता है, पक्षी आके खा जाते हैं। जब उसका प्रभु ने इंटरप्रिटेशन किया, प्रभु ने जब उसका मीनिंग समझाया, तो प्रभु ने कहा वचन को सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते।
और क्या होता है, शैतान उसे चुरा के ले जाता है। तो जब हम वचन को सुनते हैं और समझते नहीं है, मैंने आपको इसलिए कहा मनन करना जरूरी है। वी मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज जो हजारों डिनोमिनेशंस जो बन गई हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, रीजन क्या है जी? सबकी अंडरस्टैंडिंग फर्क है प्रभु यीशु मसीह को लेकर। अगर अंडरस्टैंडिंग सेम होती तो पहली शताब्दी की कलीसिया जैसे एक ही थी हर जगह, वो वैसे ही हर जगह एक ही होती। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अलग अलग डॉक्ट्रिन्स पैदा हो गए। दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग दैट होली स्पिरिट वांट्स टू गिव टू हिज चर्च इज नॉट देयर। जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना 7:17 में, अंडरस्टैंडिंग उसी को दी गई है, सच्चाई उसी को मालूम होती है जो सत्य को जानना चाहता है। जो चाहता है कि मैं सत्य को जानूं, उसी को परमेश्वर प्रकट करेंगे। वही जान पाएगा कि प्रभु की ओर से कौन सी शिक्षा और कौन सी नहीं है। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम समझें कि प्रभु की शिक्षा कौन सी है, प्रभु की शिक्षा कौन सी है। हालेलुया। भजन संहिता 119:30 अगर हम देखें, द अनफोल्डिंग ऑफ योर वर्ड गिव्स लाइट। द अनफोल्डिंग ऑफ योर वर्ड, प्रभु जब आपके वचन, जब आपका वचन जो है, आपका वचन जब प्रभु प्रकाशित होना शुरू होता है तो क्या होता है, तब हमें प्रभु समझ मिलनी शुरू होती है। सॉरी, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए वर्ड गिव्स लाइट। जब हम समझना शुरू करते हैं तो प्रकाशन मिलना शुरू होता है। जब हम समझना शुरू करते हैं तो प्रकाशन मिलना शुरू करता है। भजन संहिता 119:18 में, ओपन माई आईज टू सी वंडरफुल थिंग्स इन योर वर्ड। अद्भुत बातें छुपी हुई हैं वचन में। आप प्रार्थना तो करिए, जितनी बार वचन पढ़ते हैं प्रभु से कहिए, लॉर्ड आप मुझे वचन सिखाइए, लॉर्ड आप मुझे वचन बताइए, लॉर्ड आप मुझे प्रकाशन दीजिए, लॉर्ड। भजन संहिता 119:30 में यह भी लिखा हुआ है, इट इम्पार्ट्स अंडरस्टैंडिंग टू द सिंपल। जो साधारण लोग हैं उनको समझ परमेश्वर का वचन हम देता है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया, आप केवल पुस्तक के तौर पे पढ़ सकते हैं, ड्यूटी के तौर पे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रभु के साथ एक संबंध के तहत हैं, प्यार के तहत हैं, तो आप प्रभु से मदद मांगेंगे तो आपको परमेश्वर सिखाएंगे जी। हालेलुया। पहला पत्रस 2 और 3 में लिखा है, डिजायर गॉड्स प्योर वर्ड एज न्यू बॉर्न बेब्स डिजायर मिल्क, देन यू विल ग्रो इन योर सैल्वेशन। जो क्या करना है आपको क्या करना है जी? परमेश्वर के वचन को एक बच्चे के समान, आपको वो दूध पीते हुए बच्चे के समान आपको परमेश्वर के लिए भूख होनी चाहिए, उसके वचन के लिए। अगर आप सेटिस्फाइड है कि नहीं तो बहुत हो चुका, तो प्रभु और नहीं सिखाएंगे जी। इट मीन्स वी आर ऑलरेडी सैचुरेटेड। लेकिन हमें एक ही जीवन मिला है कि कैसे उसमें मैच्योरिटी में बढ़ना है। वी मस्ट ग्रो इन आवर सैल्वेशन। कई लोग कहते हैं हमें उद्धार मिल गया, वो काफी, हम स्वर्ग जा रहे हैं। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि वी मस्ट ग्रो इन आवर सैल्वेशन। हमें उद्धार में आगे बढ़ना है, हमें उद्धार में और बढ़ना है। इसका मतलब सैल्वेशन की भी अपनी ग्रोथ है, इसका मतलब सैल्वेशन की भी अपनी ग्रोथ है। हालेलुया। दूसरा पत्रस 3:18 में लिखा हुआ है, ग्रो इन द गुड विल एंड नॉलेज ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु की इच्छा में बढ़ते चले जाओ और साथ में उसके ज्ञान में बढ़ते चले जाओ। हम इच्छा को जानना चाहते हैं, वचन को पढ़ें, वचन को अंदर समाने दें अपने, और उसके ज्ञान में बढ़ना चाहते हैं अगर, तो वचन को समाने दें। मैंने आपको पहले कहा, एक दूध पीते बच्चे के समान भूखे हो जाएं प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए। नहीं होंगे तो प्रभु जबरदस्ती नहीं सिखाएंगे। आपकी जगह और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको सिखा सकते हैं प्रभु। तो उद्धार में बढ़ना जरूरी है, मैच्योरिटी आनी चाहिए हमारी। वी कैन नॉट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड, वी कैन नॉट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। वो जो वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड बोला है ना जी, वो प्रभु का धन्यवाद है, वो तभी लागू होता है अगर हम अंत तक विश्वास हो गए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत पीक पर थे मेरे साथ प्रभु में, मेरे कोलीग्स थे, क्लासमेट्स थे, स्टूडेंट्स थे, सब कुछ कर रहे थे प्रभु के लिए वो, और मेरे से 1000 गुना आगे थे वो। लेकिन आज मुझे बहुत दुख के साथ मैं देखता हूँ कि वो प्रभु का नाम भी नहीं ले रहे हैं और वो दुनिया में मस्त है, लेकिन उन्हें लग रहा है प्रभु साथ में है। कईयों को लगता है कि उद्धार आज भी उनके पास है। मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु स्वर्ग तक हम सबको पहुंचाएंगे, लेकिन बहुत जरूरी है वो जो जलन है हमारे अंदर वो अंत तक बनी रहे प्रभु को लेकर। वो जो आग है प्रभु को लेकर वो हमारे अंदर जलती चली जाए। वो जो उद्धार का काम शुरू हुआ है वो पूरा होने पाए प्रभु की महिमा के लिए। वो जो हमने आत्मा में शुरुआत की है वो अंत में भी हम आत्मा में ही अंत करें प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। गलातियों 3:1 और 2 में संत पौलुस यही कहते हैं कलीसिया को लेकर कि मुझे नहीं पता कि कैसे तुम भटक गए अपने रास्ते से, आत्मा में शुरू होकर तुम शरीर में कैसे पहुंचे।
4:11 में वो कहते हैं गलातियों के, मुझे लगता है सारी मेहनत मेरी बेकार चलेगी, मुझे डर है कि सारी मेहनत मेरी खराब में चली जाए। गलातियों की पुस्तक में सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार पढ़ें, मनन करें, आपको पता लग जाएगा कि कौन से लोग स्वर्ग जा रहे हैं, कौन से नहीं जा रहे हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वो कलीसिया को लिखी गई है वो पत्री, नए नियम में ही है वो, और आप पढ़ें, उसमें पता लगेगा आपको कि कौन से शारीरिक मनुष्यत्व है और कौन से आत्मिक मनुष्यत्व है, कौन से लोग स्वर्ग जा रहे हैं, कौन से नहीं जा रहे हैं। अगली बात 11th, डोंट यूज बाइबल फॉर योर ओन बेनिफिट। वचन को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल न करें। 2 तिमोथी 2:15 में, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सही तरीके से वचन का इस्तेमाल करें। यूहन्ना 5:39-40 में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत वेदना के साथ सदूकी फरीसियों को कहा, यू सर्च फॉर मी, यू सर्च द स्क्रिप्चर्स बिकॉज यू थिंक दैट इन देम यू हैव इटर्नल लाइफ। तुम वचन को खोजते हो क्योंकि तुम्हें लगता है उसके अंदर अनंत जीवन है। फिर प्रभु ने कहा, वो स्क्रिप्चर्स टॉक ऑफ मी, वो जो वचन है वो मेरे बारे में ही बोल रहे हैं, लेकिन तुम फिर भी मेरे पर विश्वास नहीं कर रहे हो, जो तुम्हें जीवन देने के लिए तैयार है, जो स्वयं जीवन तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। तो मेरे प्रियो, बहुत जरूरी था, वो वचन तो पढ़ते थे, वचन को जानते थे वो बाय हार्ट, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था जीवन मार सकते हो, जीवन उनके सामने खड़ा है। वी मिस लॉर्ड जीसस सो मेनी टाइम्स बिकॉज वी आर एनग्रॉस्ड इन आवरसेल्फ रिगार्डिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हमें लगता है वचन हमारे फायदे, हमारे हिसाब से, हमारी समझ के हिसाब से प्रकट होगा, इसलिए वो फर्स्ट कमिंग मिस कर गए। और आज भी ज्यूज वेट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के फर्स्ट कमिंग के लिए। वो बहुत दुख की बात है, लेकिन परमेश्वर ने उनको सामने प्रकट किया, चिन्ह चमत्कार भी दिखाए, वचन प्रचार किया। प्रभु ने कहा, मेरे वचनों पर नहीं तो कामों पर विश्वास कर लो, लेकिन वो नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, वचन जो है उसको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल न करें। वचन जो है वो अंधकार की ताकतों को खदेड़ने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, बिल्कुल वो कलीसिया में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा जो परमेश्वर ने संत पौलुस के द्वारा तिमोथी को बताया। 2 तिमोथी 3:16 में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रेथड आउट बाय गॉड एंड प्रॉफिटेबल फॉर टीचिंग, फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन एंड फॉर ट्रेनिंग इन राइटियसनेस, that the man of God may be competent, equipped for every good work। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, सिद्ध हो जाए। इसलिए नहीं हम उसे उसका न्याय करें उस वचन के आधार पर। बहुत जरूरी है, अगर हम किसी को करेक्ट भी कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि वो और बेहतर बन जाए, ना कि हम उसे गिराने के लिए कि मैं ज़्यादा वचन जानता हूँ। अगर हम वचन किसी को सिखा रहे हैं, अगर वचन किसी को हम पढ़ा रहे हैं, कोई शिक्षक है, कोई उपदेशक है, कोई प्रचारक है, ही और शी मस्ट मेक श्योर दैट द वर्ड इज टू एडिफाई अदर्स, टू करेक्ट अदर्स, टू बिल्ड अदर्स, टू फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन, उसमें लिखा हुआ है। बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि मैं जानता हूं वचन ज्यादा और तुम नहीं जानते, उससे कोई फायदा नहीं होगा। वचन को हमें सिखाना है निस्वार्थ तरीके से, ताकि दूसरे बेहतर बन जाए मेरे से भी, प्रभु की महिमा के लिए, दूसरे सिद्धता की ओर चले जाएं। क्योंकि हमारा भी न्याय है, उसमें लिखा ज्यादा शिक्षक ना बने, क्योंकि शिक्षकों का न्याय ज्यादा सख्ती से होगा जी। तो अगर मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, मैं इसलिए अगर ये वचन बांट रहा हूं ताकि आप और बेहतर बने। जो चीजें मैंने कई साल में सीखी हैं, वो आज अब एक दिन में सीख जाए प्रभु की महिमा के लिए, ताकि अब और बेहतर बन जाए। इसलिए नहीं कि आपका न्याय करने के लिए कि आप गलत चल रहे हैं। हालेलुया। ये वचन जो है वो किसी को चिताने या सुनाने के लिए नहीं है। पुलपिट जो है वो गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं है लोगों को, वो किसी को चिताने, गलत तरीके से चिताने के लिए नहीं है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए है, ताकि वो प्रभु की नजदीकी में आए, चाहे वो करेक्शन के द्वारा क्यों ना आए, क्रिटिसिज्म के द्वारा नहीं, करेक्शन। वी मस्ट नॉट क्रिटिसाइज बट करेक्ट अदर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। इसमें हार जीत नहीं है। हो सकता है मैं ज्यादा वचन कोड करके आपको बता दूं या कम वचन कोड करके बता दूं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आई एम हियर टू बिल्ड यू अप इन लव फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। तो अगर मैं प्रचार कर रहा हूं तो आपके बेनिफिट के लिए और प्रभु की महिमा के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रभु ने कहा प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। मरकुस 16:15 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ग्रेट कमीशन प्रभु ने दिया जाने से पहले, नई आज्ञा प्रभु ने दी, और तुम जाकर अब प्रचार करो। और फिर प्रभु ने मत्ती 28 में कहा कि तुम चेले बनाओ। तो प्रीच एंड टीच द वर्ड ऑफ गॉड। आपने खुद पढ़ा, आपने खुद पढ़ाई की, अपने वचन की मनन किया, आज्ञाकारिता में चले, आपने उसे डिग्री किया आत्मिक जगत में,
आपने उस पर विश्वास किया, आप उसमें आगे बढ़ते चले गए, मैच्योरिटी की तरफ आज्ञाकारिता में चलते चले गए। अब वो वचन जो है अपने तक कंटेन नहीं कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचाना है प्रभु की महिमा के लिए। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसकी 2 आयत, समय समय तैयार रहो वचन के प्रचार के लिए, प्रभु ने तिमोथी को बताया। उसी तरह परमेश्वर ने तिमोथी को यह भी कहा, ये वचन जो है विश्वासियों के लोगों तक पहुंचाओ प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह से पहले जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने वचन का प्रचार आरंभ किया, मेरे प्रियो, मरकुस 1 अध्याय 4 आयत, मती 3 अध्याय पहली 4 आयतें, लूका 3 अध्याय पहली 4 आयतें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पश्चाताप का प्रचार आरंभ किया। मरकुस 1:14-15 में प्रभु यीशु मसीह ने पश्चाताप और राज्य का सुसमाचार प्रारंभ किया। लूका 4:18-19 में प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में गए, प्रभु ने प्रचार शुरू किया। मरकुस 2 अध्याय पहली 2 आयतें, प्रभु यीशु मसीह घर में गए और वहां पर प्रभु ने प्रचार और शिक्षा आरंभ की। अलग अलग जगह पर आप पढ़ते हैं जी, बहुत सारी आयतें मैं आपको अनगिनत बता सकता हूँ। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, पतरस बाकी चेलों के साथ जब खड़ा हुआ, उसने सबसे पहले प्रचार प्रभु यीशु मसीह का आरंभ किया। जब भी प्रभु गलील प्रदेश में गए तो परमेश्वर ने प्रचार किया प्रभु के राज्य का। मत्ती 13वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। वी मस्ट प्रीच द गॉस्पेल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। सुसमाचार, इसका नाम है शुभ समाचार, और शिक्षा हमें देनी बहुत जरूरी है ताकि प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी होने पाए। वी मस्ट प्रीच द गॉस्पेल डे एंड नाइट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, क्योंकि मत्ती 24:14 में लिखा हुआ है, जब राज्य का सुसमाचार पूरी पृथ्वी पर प्रचार हो जाएगा तब अंत आ जाएगा। अभी लोगों ने प्रचार सुना है सिर्फ, लेकिन राज्य का सुसमाचार नहीं सुना। हालेलुया। तो वचन जो है मैं आपको अनगिनत कोड कर सकता हूं बताने के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। आप सब जानते हैं वचन को। आप 4 अध्याय पढ़िएगा, 4 किताबें पढ़िएगा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जगह जगह प्रचार किया, कैसे प्रभु यीशु मसीह को जब मौका मिलता था वो प्रचार करते थे जी। यही बात प्रभु ने यशायाह से पूछी स्वर्गीय दर्शन में, यशायाह 6 अध्याय में, कि कौन जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा हमारे लिए, हु विल गो फॉर अस, हु विल गो फॉर मी। तो परमेश्वर ने यशायाह को तैयार किया, उसकी जबान को शुद्ध किया और नए सिरे से भविष्यवाणी करने के लिए, प्रचार करने के लिए भेजा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अगर हमारे जबान में भी कोई अशुद्धता है, मेरी जबान में या हम में से किसी की जबान में है, आज वो अशुद्धता प्रभु निकाल कर वो स्वर्ग की आग से परमेश्वर शुद्ध करना चाहते हैं। और आपके और मेरे द्वारा प्रभु का वचन, जो प्यार का, जो मोहब्बत का, परमेश्वर के शुभ समाचार का जो वचन है, वो पृथ्वी के कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। और मेरी ये प्रार्थना है कि आज आपका प्यार प्रभु के साथ और बढ़ जाए, आज जो वचन के साथ प्यार और बढ़ जाए। और बहुत जरूरी है कि आप और मैं प्रभु के वचन को ठीक से समझने पाए। उसमें लिखा है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, और प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर सकें, अनुसरण कर सकें, ताकि हम उसके स्वरूप और समानता में ढलने पाए। हम सब जो हैं अशुद्ध थे, हम सब जो है पापी थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी, और आज उनका लहू मौजूद है हमें शुद्ध करने के लिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें इस वक्त। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी अभी हमने आपके वचन से सुनी है बातें, प्रभु जी हम विनती करते हैं आप हर एक को छुएंगे प्रभु जी इस प्रार्थना में, आप हर एक को अपनी नजदीकी में लेकर आएंगे लॉर्ड। और विनती करते हैं आपका वचन 2 धारी तलवार की तरह हमारे जीवनों में कार्य करे, हमारी मंशाएं जो ठीक नहीं है वो दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, हमारे आत्मा, प्राण और हमारे हर एक एरिया में, हमारे जीवनों के हर एक क्षेत्र में आपका वचन कार्य करने पाए लॉर्ड। प्रभु जी, हम सब प्रभु जी आपके साथ प्यार के तहत आपके वचन को समझने पाए, उसको इस्तेमाल करें, और जो आपने आशीषें अपने वचन में दी हैं, वो सारी आशीषें आज सारे जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, जो इस वचन को प्रभु जी इस वक्त देख पा रहे हैं, जो वीडियो को, और प्रभु जी जो भी शामिल हुए हैं इस वचन में, जो रिकॉर्डिंग में बाद में शामिल होंगे, सबको आशीषें मिले प्रभु की महिमा के लिए। जो भविष्यवाणियां हुई हैं वो सब पूरी होने पाए, जो हमारी उन्नति और आपकी महिमा के लिए। वो वचन आत्मिक जगत में जा रहा है प्रभु जी, अद्भुत कार्य कर रहा है लॉर्ड। वो तलवार की तरह कार्य कर रहा है अंधकार की ताकतों के खिलाफ। वो वचन हथौड़े के समान जा रहा है, वो वचन आग के समान जा रहा है। वी आर मोर देन कंकरर थ्रू हू लव्स अस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Greater is he that is in us than he that is in the world in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. When God is for us, who can be against us in the name of the Lord Jesus Christ? जब प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? प्रभु जी, आपके लोगों का विश्वास अद्भुत रीति से बढ़ने पाए वचन के सुनने से प्रभु जी। वचन प्रभु जी अद्भुत रीति से उन जगहों पर पहुंचे जो आत्मा और सच्चाई से आपकी खोज में हैं, जो सत्य की खोज में हैं, जो भूखे और प्यासे हैं आत्मिक तौर पर। ओ प्रभु जी, जो वाकई में ललायत हैं आपके वचन को लेकर,
जो सच्चे परमेश्वर को जानना चाहते हैं, जो सत्य को जानना चाहते हैं, उन पर आप दर्शनों के द्वारा वो अपने वचनों को प्रकट करें लॉर्ड। अपने लोगों को उन जगहों पर लेकर जाएं जहां पर वचन की आवश्यकता है प्रभु जी, उन्हें गाइड करें प्रभु जी। ऐसा हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, जिनको चंगाई की आवश्यकता है, जो लोग अपने घर में मौजूद हैं जिनको चंगाई की आवश्यकता है, सब के सब ऑलरेडी हील हो चुके हैं। इसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी। आपके कोड़े खाने से, आपके घाव होने से, आपके वचन के भेजे जाने से आपके लोगों ने चंगाई प्राप्त कर ली है। हम तेल से शुक्रगुजार हैं। मत्ती 8:16-17 के मुताबिक आपने अपने वचन को भेजकर अंधकार की ताकतों को निकाल दिया प्रभु जी। एवरी डीमन रन अवे फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द पीपल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी, कोई भली वस्तु की कमी घटी आपके लोगों को ना होने पाए लॉर्ड। यस लॉर्ड, सारी आदर में आपको दे रहे हैं प्रभु जी। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। धन्यवाद की रेस्टोरेशन हो रहा है हर एक बात का लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, प्रभु के आगमन तक बनी रहे आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो, और आप वचन पे मनन करें। प्रभु आपको 1000 गुना ज्यादा प्रकाशन देंगे और हम सबको प्रार्थना में रखेंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू टू।